नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा निकालिए। ओके, जनरली मैं यहाँ पे जब लेता था चौपाटी में तो हम लोग प्रभुपाद के पहले महाराज का नाम लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हर एक के अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, तो आप लोग अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर का नाम ले सकते हैं एंड देन प्रभुपाद का। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। कैसी रही आप लोगों की वृंदावन की यात्रा? अच्छी रही? कितने लोग गए थे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आधे लोग इधर ही थे, आधे लोग गए थे। ठीक है ठीक है। अजय बलराम प्रभु किधर है? सबसे पहले दिखे तो थे, हाँ है तो। अच्छा हाँ, अजय बलराम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप भी वृंदावन गए थे ना? हाँ जी। आज आपका ये किधर गया? कृष्ण भी दंडवत प्रणाम। निकाल रहा हूँ, रुकिए, अभी हो ही नहीं सकता। हाँ थोड़ा लेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दंडवत प्रणाम बंदी दंडवत बेटा प्रणाम। सुनो तो तो आज हम वापस वृंदावन जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। तो जो लोग वृंदावन नहीं गए उन्हें वृंदावन जाने का मौका मिलेगा अभी अगले 1 घंटे में। तो हम लोगों ने इस अध्याय के हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी एक फेवर चाहिए था आपसे। हाँ बोलिए प्रभु जी, माता जी। जैसे Yes, अतुल कृष्ण प्रभु हमको क्वेश्चन बैंक देते थे, आप उसी तरह दे दीजिए। एक्चुअली क्लास बहुत सारी मिस हो गई है तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक दे दीजिए। क्वेश्चन बैंक तो मैंने दिया है ना ऑलरेडी। दिया है? मतलब मैं ठीक है हर क्लास के बाद देते रहता हूँ, तो आप लोग लीजिए उसमें से। मैं एक साथ नहीं दूंगा आप लोगों को। अगर लेकिन एक प्रभु जी वो तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, फिर हम तो सारा मिक्स कर देंगे लर्न करने में। आप चिंता मत कीजिए, जैसे एक सेक्शन खत्म होता है उसी सेक्शन पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, और ऐसा इसलिए ताकि आप उस सेक्शन का पढ़ाई करते आगे जा सके। एक साथ सब दूंगा तो आपको देख के ही डर आ जाएगा। नहीं प्रभु जी, हमें आदत हो गई। क्योंकि एक्चुअली हाँ बोलिए बोलिए। अतुल कृष्ण प्रभु ने हमें दोनों बुक्स का क्वेश्चन बैंक एक साथ दे दिया था, तो वो हमारे लिए इजी हो, मतलब मेरे लिए इजी हो गया था। अच्छा तो प्रभु जी ठीक है, मेरे पास है, दे कोशिश दीजिए। करूंगा मैं देने का। ठीक है हरे ओके। कृष्णा प्रभु। और बहुत सारे जो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उसमें से लगभग 40-50% क्वेश्चन, 40% तो पकड़ लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 या 2 लाइन में आंसर, ऐसे ही है। राइट? ताला नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन के तो मैं आंसर भी दे रहा हूँ आपको, जो आपको नहीं अतुल प्रभु कृष्ण जी, प्रभु। इस बार प्रभु जी सॉरी, इस बार का जो क्वेश्चन है सारे फिलिंग द ब्लैंक्स इक्के दुक्के क्वेश्चन ही हैं, और 1-2 लाइन के भी क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर प्रभु बड़े जी आप क्वेश्चन है, फेवर, पूरा पूरा तात्पर्य है। तो प्रभु जी चलेगा आप फेवर, प्रभु जी क्वेश्चन बैंक दे दीजिए ना पूरा। चलेगा चलेगा। देखिए क्या कीजिए ना, कभी भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको बड़ा लगे, उस क्वेश्चन को आपको एज इट इज नहीं लिखना है पूरा। आपको मेरी समझ चाहिए कि आपने क्या समझा है उसमें से, वो हमको चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बड़े ही रहेंगे, उसको छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे भक्ति शास्त्री के नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे जीवन के क्वेश्चन है।
इसीलिए इनका एक या दो लाइन में आंसर नहीं दिया जा सकता कभी कभी। तो मेरी ये इच्छा है और मैं चाहता हूँ, हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग प्रभुपाद के पुस्तक अभी एक बार जब कोर्स ज्वाइन किए हैं तो लाइफ में कभी तो सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं आप, राइट? और अगर वो भी आप ऐसे अगर एक या दो लाइन वाले आंसर मांगेंगे मुझसे क्वेश्चन वैसे, तो आपकी पूरी तरह से पढ़ाई नहीं होगी बुक की डिटेल में। असली पढ़ाई कब होती है? जब आप क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जब प्रिपेयर करते हैं तब एक्चुअली पढ़ाई होती है। अदरवाइज ऐसे पढ़ाई तो कैजुअली हम कितनी बार कर चुके हैं और करते भी हैं। तो मेरा ऐसा एक अनुमान है, आप लोगों को अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ प्रयास करूंगा, बट लेट्स सी। तो हम लोगों ने इस अध्याय के श्लोक नंबर 30 तक पूरा किया था, राइट? द्वितीय अध्याय। तो ये सेकंड चैप्टर में श्लोक नंबर 30, लास्ट का 30 का श्लोक हमने किया था। देहि नित्य अवध्ययम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। चिंता मत कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। न त्वं सोचितुम अर्हसि। चिंता मत कीजिए। देखिए, अगर आप ऐसा पूरा ऐसा देखेंगे ना, समझो कभी कभी आपको अगर कोई माउंटेन चढ़ना है तो दूर से अगर आप माउंटेन को देखेंगे तो बहुत भारी लगेगा आपको, लेकिन अगर माउंटेन के बेस में जाएंगे और एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे तो वो कब पार हो जाएगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, बट लेट्स गो वन बाय वन। जैसे हम जब करते हैं तो एक बीट बाय बीट जाते हैं, राइट? हम ऐसा नहीं होता कि 16 माला, ऐसा 16 माला करना है मुझे, नहीं। पहले फर्स्ट एक राउंड करना है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? एक एक शब्द, एक एक मंत्र और एक एक माला, इस तरह से 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला, उसके बाद भी 17 माला, 18 माला। अगर आपकी शक्ति और इच्छा है तो यह अर्जुन को बताया था कि कभी भी आत्मा का वध नहीं होता है, यानी कि जो देही है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और ये 11 से 30 ये सेक्शन था, राइट? सांख्य करके कहते हैं, आगे भगवान इसको सांख्य बोलेंगे ही। सांख्य यानी कि सांख्य तो डिटेल में भी होता है, मटेरियल जो एलिमेंट्स हैं इस मतलब विश्व में, उसको डिटेल में अगर स्टडी करेंगे तो वो दूसरा सांख्य हो गया जो कपिल मुनि ने बताया है। और जो नास्तिक सांख्य भी आता है वो डिस्कशन आगे आएगा ही। लेकिन ये एक सिंपल सांख्य है कि शरीर क्या है और बॉडी क्या है, सॉरी आत्मा क्या है और बॉडी क्या है। तो इसका डिटेल में भगवान ने मतलब आत्मा के बारे में वर्णन किया कि आत्मा के अलग अलग गुण क्या है और आत्मा को जानने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आत्मा को कौन जान सकता है कौन नहीं जान सकता। आप सब लोगों ने स्टडी किया है, मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग इसके ऊपर मंथन और चिंतन कीजिएगा। आज हम बढ़ेंगे श्लोक नंबर 31 से। ये अभी दूसरा सेक्शन चालू होने जा रहा है यहाँ पे। ये हमेशा मैप आपके सामने रखिएगा। ये मैप मैंने आपको दिया था, इसमें हमने 1 से 10 में देखा अर्जुन किस तरह से भगवान को शरण जाता है, और फिर श्लोक नंबर 11 से 30 में हमने देखा कि किस तरह से भगवान ने अर्जुन का सबसे पहला जो आर्गुमेंट था दया या फिर कंपैशन का, कि कंपैशन किस चीज़ के लिए होनी चाहिए और किस चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका विवरण यहाँ पे दिया 11 से 30 के बीच में। अभी इसके बाद जैसे कि मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, उसको हेडलाइन दिए हुए कि 31 से लेकर 38 ये जो नेक्स्ट सीरीज है, इस सीरीज में भगवान सबसे पहले बताएंगे कर्मकांड के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे कर्म योग के बारे में, और उसके बाद बताएंगे लास्ट सेक्शन में कि कर्मयोग करने वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, कर्म व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, राइट? तो हम इस सेक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहला लेट्स स्टार्ट। स्वधर्मम अपि चावेक्षम न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद् युद्ध धर्म्यात् हि युद्धात् यस्य धर्माद् हि युद्धश्रेयो अन्यत् शस्त्रियस्य न विद्यते। अनुवाद पढ़िए, दान के लिए माताजी पढ़िए अनुवाद। यस माताजी, आवाज आई मेरी आपको? हाँ आवाज आ रही थी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पढ़िए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करेक्ट।
धर्म्यात ये शब्द इस्तेमाल करके क्या कह रहे हैं भगवान अभी यहाँ पे? धर्म्यात, धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धात, युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय। अभी पहले भगवान ने तो आत्मा को स्थापित कर दिया, अभी उस आत्मा के क्या क्या डेस्टिनेशन हो सकते हैं उसके बारे में बताएंगे अभी आपको, राइट। पहले तो बता दिया कि आपको स्कूल में जाने की जरूरत है, लेकिन अभी कौन सी कक्षा, कौन सा क्लास, कौन सा स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करना है। अभी आपका जीवन में ध्येय क्या है? आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए। आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, राइट। आपको आईएएस बनना है, आईएएस वाला एकेडमी में जाइए। आईपीएस बनना है, वगैरह वगैरह डिटेल में। तो अभी अर्जुन को चूज करना है कि मुझे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। तो सबसे पहले भगवान उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे कर्मकांड का सेक्शन लेके। अब धर्म के स्तर पे बताएंगे कि तुम्हें अपने धर्म का किस किस लेवल में पालन करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद, अगर आप सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, सेकंड तात्पर्य में जाएंगे, सॉरी सेकंड क्या बोल रहा हूँ मैं, तात्पर्य में फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, जो कि पेज नंबर 90 में है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। वो धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से कौन से? मेटल स्पिरिचुअल। हाँ, भौतिक और स्पिरिचुअल, करेक्ट। क्योंकि हम लोग 2 कंपोनेंट से बने हुए हैं, एक हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और एक हमारा मटेरियल एस्पेक्ट है, राइट। तो इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा परा और अपरा, राइट। एक होता है अपरा धर्म। अपरा यानी कि इस जगत में जो हम पालन करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए, राइट। ऑफ कोर्स अभी इसमें भी बहुत सारे ग्रेडेशंस आएंगे, लेकिन जस्ट एक ब्रॉड कैटेगरी देखिए। एक है मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मटेरियल रिलीजियसिटी, एक भौतिक जिम्मेदारी हमारी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष थोड़ा स्लाइटली ऊपर जाएगा, बट फिर भी चूंकि ये प्योर नहीं है इसलिए इसको हम परा कैटेगरी में नहीं डाल रहे अभी तक, क्योंकि मोक्ष भी केवल ब्राह्मण स्तर तक भी हो सकता है। और ऐसा अगर देखना चाहे तो बीच का आपको समझिए, बीच का एक तो हो गया अपरा, और दूसरा हो गया परा। परा यानी कि स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक हो गया अपरा मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और परा हो गया स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरे कैटेगरी के भी लोग रहते हैं जो ना तो अपरा फॉलो करते हैं ना ही परा फॉलो करते हैं। वो कौन से लोग हैं? बताइए प्रभु जी। नास्तिक। हाँ, करेक्ट। उसको हम अपनी भाषा में यहाँ पे अगर सीक्वेंस जोड़ना चाहें तो बोलेंगे मटेरियली इररिस्पॉन्सिबल पीपल। तो सबसे पहले कैटेगरी है मटेरियली रिस्पॉन्सिबल। सेकंड अभी ऑफ कोर्स नास्तिक के अंदर भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबल दिखेंगे, राइट। तो हम ब्रॉड कैटेगरी में उसको नहीं बोल रहे, लेकिन जो मानते ही नहीं किसी भौतिक धर्म को भी, वो कैटेगरी को हम पकड़ लेंगे यहाँ पे। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जैसे अर्जुन अगर क्षत्रिय है तो उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण का अपना धर्म पालन करना पड़ेगा। शूद्र है तो शूद्र का, एंड लाइक दैट। तो अभी ये 3 कैटेगरी में, एक तो हो गया मटेरियली रिस्पॉन्सिबल, दूसरा स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल, तीसरा मटेरियली इररिस्पॉन्सिबल। जनरली क्या होता है, आज का जो हिंदू समाज है इसमें आपको मैक्सिमम लोग दिखेंगे फर्स्ट कैटेगरी वाले, अपरा। मतलब हिंदू समाज बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल विश्व की तुलना नहीं की जा रही है, इसमें आपको नास्तिक लोग बहुत सारे मिलेंगे लेकिन मतलब अपना एक मतलब एज कॉमन जो मास है हिंदू सोसाइटी में आज का, वो क्या सोचता है कि धर्म मतलब घर परिवार बनाना, अच्छी तरह से बच्चों को पालना पोसना, शादी करना, राइट। फिर बच्चे जब जन्म लेंगे तो उनको स्कूल में भेजना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवाना, बच्चों को फिर शादी करवाना, फिर जब बच्चों के बच्चे होंगे तो मेरे गोद में खेलेंगे, मेरा नन्ना मुन्ना, मेरा नाती पोता तब जाके वो बोलेंगे हाँ देखो जी मैंने तो पूरा मेरा धर्म कर्म पूरा कर दिया। बोलते हैं ना लोग ऐसे, राइट। तो मैक्सिमम जो आज का हिंदू समाज है उसमें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का जो स्पिरिचुअल साइड है, तो इसको कंप्लीटली निग्लेक्ट किया जाता है। उसके लिए स्पिरिचुअल मतलब वो सोचता है कि मैं
अपने घर परिवार बच्चों का सब अच्छी तरह ख्याल रख रहा हूँ, मतलब मैं स्पिरिचुअल हूँ, राइट? बट इट इज नॉट लाइक दैट। इज इट लाइक दैट? ऐसा है क्या? क्योंकि ईशोपनिषद अगर आपने पढ़ा होगा तो ईशोपनिषद में बोलते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बच्चे पालना और पैदा करना और उन्हें बड़ा करना ये तो पशु भी करते हैं। इज इट राइट? इवन कैट्स एंड डॉग्स दे आल्सो डू। महाभारत भी कहता है कि पशु और मानव इन दोनों में अंतर क्या है? धर्म का अंतर है ना? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, ये तो वेदांत सूत्र कहा आपने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए उसे। कौन सा श्लोक है वो? आप लोग बहुत बार कोट करते होंगे अपने जेओएसडी कोर्स में, महाभारत का। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् परुषम, सामान्य एतत् ही पशु और मनुष्य में समान चीज क्या है? ये 4 चीजें हैं। तो अभी यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं बच्चों को पढ़ा करूंगा, स्कूल भेजूंगा, सब कुछ करूंगा, हो गया, तो ये तो आपने ऑर्डिनरी मटेरियल धर्म के बारे में कहा, लेकिन जब तक आप उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जोड़ते नहीं तब तक आप एक्चुअली स्पिरिचुअल है ही नहीं। अब ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब फिर विवाह बंधन नहीं बनाने चाहिए, बच्चों को ठीक से पालना पोसना नहीं चाहिए, उनको स्कूल नहीं, ये कहने का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है यहाँ पे। दैट वी हैव टू डू, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द मटेरियल लेवल, राइट? तो पहले आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि इस चीज को हम निगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, लास्ट सेशन में, कि हमें अपने शरीर का तब तक ख्याल रखना है जब तक हम इस शरीर से आत्मा साक्षात्कारी होकर मुक्त नहीं होते। अगर आपको टेम्पल जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। आप जब वृंदावन गए तो किसमें बैठ के गए? कैसे गए? आप उड़ के गए क्या हवा में? नहीं ना। कैसे गए? राधिका प्राण प्रभु कैसे गए थे आप? कार से प्रभु जी, कार से बैठ। हाँ, तो आपने कार क्यों यूज किया? कार तो मटेरियल है। राइट? क्यों यूज किया? क्योंकि आपको जानते हैं कि सर्वस्व, ये जो सब कुछ है ये सब भगवान का ही है। एक्चुअली देखा जाए तो एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा ओनली एंड एवरीथिंग कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड। ऑफ कोर्स ये हायर डेफिनेशंस आगे जाके आने वाले हैं, एनओडी में जाएंगे तो आएंगे ये सब। बट एट दिस पॉइंट मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमें, जब हम ये सब डिस्कशन करते हैं तो लोग कई बार जो एकदम ये हो जाते हैं, सब कुछ माया है, तो फिर हमारे आपके पास जो बैठे हैं वो भी माया है आपके लिए। एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन माया नहीं है वो। माया तो कोई भी चीज हो सकती है आपके लिए या मेरे लिए। अभी जो हम ये जूम यूज करें ये भी माया हो सकता है अगर मैं इसमें फिल्म देखना चालू कर दे तो। माया मतलब सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन इन लैंग्वेज ऑफ कर्म योगी, और एनीथिंग दैट इज नॉट यूज्ड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इन टर्म्स ऑफ भक्ति योगी। कोई भी जब आध्यात्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, सब कुछ भौतिक बन जाता है, माया बन जाता है, राइट? तो इसलिए हमें इस चीज का ख्याल रखना है जब हम ये सब डिस्कशन करते हैं, लोगों को बताते, कहीं लोग डर ना जाए हमारे ऐसे प्रवचन सुन के। कभी कभी हम लेक्चर में बहुत स्ट्रेस देके बोलते हैं सब कुछ माया है, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, फिर हम लोग लेक्चर होने के बाद फिर वही अपना जो बिजनेस था वो चालू करते हैं, फिर लोग जब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे उनको, राइट? तो हमें इसको अच्छी तरह से समझाना है। तो लेकिन चूंकि लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए ये डिस्कशन करना जरूरी है कि स्पिरिचुअल होना मतलब केवल नॉर्मली रिलीजियस होना नहीं। नॉर्मली रिलीजियस सब लोग रहते हैं। अभी मैं जब, मुझे याद है जब मैं जिस गांव में रहता था यहाँ पे महाराष्ट्र में, उस गांव में एक फेमस मंदिर था गणेश का, अभी भी आपने सुना होगा, अष्टविनायक मंदिर है, अलग अलग गणपति के मंदिर है। उसमें बल्लालेश्वर करके एक मंदिर है, आपने सुना होगा कभी। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, पाली करके एक जगह है। आपको, आप लोग वहां से बहुत दूर है। तो मैं उस मंदिर के जस्ट पीछे रहता था। मतलब कितने साल बीत गए, आपको मैं मंदिर जाता था, मंदिर में जाता था, यहाँ वहाँ टाइम पास करके निकलता था। तो कभी मतलब लोगों ने ना कभी समझाया और ना कभी हमको समझा कि मंदिर क्या होता है, मंदिर में आने का पर्पस क्या है, हम देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, नथिंग। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो मंदिर जाते हैं, घंटी बजा देते हैं, थोड़ा सा भगवान को पेड़ा चढ़ाते हैं और थोड़ा प्रसाद लेके बस आई एम स्पिरिचुअल। तो ये स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इससे बहुत आगे है, जो कि गीता बताती है हमको यहाँ से, इस सेक्शन से। स्पिरिचुअलिटी इससे भी नहीं, थोड़ा आगे जाके स्पिरिचुअलिटी चालू हो जाएगी।
बट जैसे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि दो प्रकार के हमें स्वधर्म हमेशा रहते हैं, तो हमें दोनों पालन करने हैं, एट स्पिरिचुअल लेवल, एट मटेरियल लेवल। तो अभी इस जंक्शन में प्रभुपाद भगवान अर्जुन को मटेरियल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम एटलीस्ट, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है वर्णाश्रम क्या होता है, वर्णाश्रम किस लिए, उनको वर्णाश्रम मालूम ही नहीं है, राइट। तो ये सब सिस्टम बनाया गया है सोसाइटी में हमारे मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और साथ में स्पिरिचुअल नीड को भी हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये पहले श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम एटलीस्ट क्या करो, विचार करो कि तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, तुम्हें इसके अलावा तुम्हारे पास कोई अन्य कार्य नहीं है। और प्रथम पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि त्रायते, क्षत्रिय किसको कहते हैं, त्रायते यानी रक्षा प्रदान करने वाला, शत त्रायते, जो आपको जो कोई अगर हिंसा होगी, चोट होगी, उससे रक्षा प्रदान करने वाला। और लिखते हैं कि क्षत्रियों को उनमें आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। राइट, देखिए मतलब एक्चुअल अगर आप वर्णाश्रम वगैरह फॉलो करेंगे तो ये सब चीजें आती है उसमें। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस भी करने जाएंगे आपने मार दिया, नहीं, उस जो मरने वाला जो प्राणी है उसकी भी देखिए क्या लिखी है यहाँ पे कि राजसी ढंग से अंत्येष्टि होती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा, अभी मुझे लगता नहीं अभी रहेंगे, प्रभुपाद ने जब टाइम में परपोर्ट लिखा था उस टाइम में शायद वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती हुई, लेकिन अभी पता नहीं। क्षत्रिय राजा जयपुर स्टेट के इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, राइट। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। और नीचे एक दिया है कोटेशन, धार्मिक संहिताओं में से उल्लेख मिलता है कि दो प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। एक तो यज्ञ में मारा गया जो पशु है, राइट, ओके, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ में मारे गए पशुओं के भांति होती है। तो इसलिए भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अगर इस युद्ध भूमि में मरोगे तो तुमको वीर गति प्राप्त होगी। वीर गति यानी कि तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। अब इसी को आगे भगवान कंटिन्यू करते हैं 32 नंबर श्लोक में, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ यद लभन्ते युद्धम ईदृशम। अनुवाद पढ़िए रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु जी। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। करेक्ट, यदृच्छया यानी कि अपने आप आ रहा है अर्जुन तेरे पास, अपने आप ही आ रहा था ना दुर्योधन उनके पास। अर्जुन तो गया नहीं, अर्जुन तो पहले से शांति वार्ता चाहते थे, लेकिन अपने आप आ रहा है वो। यदृच्छया अपने आप, यदृच्छया च उपपन्नम अपने आप प्राप्त हुआ, स्वर्ग अपने आप तेरे को स्वर्ग मिल रहा है अर्जुन, तो उसको क्यों नकार रहा है तुम। और प्रभुपाद तात्पर्य में और एक डेफिनेशन दे रहे हैं, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए, राइट। और नीचे लिख रहे हैं वापस कि यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य का उपभोग करेगा, और यदि युद्ध में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। यानी कि जो सिचुएशन लूज लूज थी अर्जुन के भाषा में प्रथम अध्याय में, वो अभी वहां पे क्या हो गई है, विन विन हो गई है। जब हम कई बार किसी सिचुएशन को भगवान जैसे देख रहे हैं या शास्त्र जैसे दिखा रहा है, अगर वैसे नहीं देखते तो हमें हर जगह हार ही हार दिखती है। लेकिन अगर हम उसको शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे, गुरु साधु शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो वही सिचुएशन हमें विन विन दिखेगी, उसमें जीत ही जीत दिखेगी, राइट। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यहाँ पर प्रभु, क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में ले, ठीक है, आपका शायद क्वेश्चन इसी में आंसर हो जाए, राइट। 33 नंबर में देखिए, अथो चेत्तम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पढ़िए पढ़िए अनुवाद, हाँ नित्य सखी माता जी पढ़िए।
हरे पढ़िए कृष्ण अनुवाद। प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। पढ़िए, दंडवत प्रणाम। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। देखिए अर्जुन प्रथम अध्याय में क्या कह रहे थे, पाप लगेगा पाप लगेगा पाप लगेगा। यहाँ पे भगवान ने उस आर्गुमेंट को कंप्लीटली टर्न कर दिया कि भैया तुम सोच रहे हो कि लड़ाई करूंगा तो मतलब लोगों को न मार के अगर जंगल में जाऊंगा तो मैं छूट जाऊंगा, राइट, और मैं एकदम शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगा, और अगर इनको जब मैं मारता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन एक्चुअली तुम अगर इनको न मार के युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो पाप लगेगा तुमको। तो देखिए कितना कंप्लीटली टर्न कर दिया उसका आर्गुमेंट, 180 डिग्री पूरा टर्न करके उसको बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य की उपेक्षा, यानी कि वो क्षत्रिय का धर्म है एक। जैसे अगर आपको कोई भी यहाँ पे आपको सभी वो अलग अलग बेसिकली पाप लगना मतलब एक प्रकार का जो नियम होता है उसको तोड़ना, राइट। हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अगर कोई आदमी अगर किसी की अगर कुछ जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी से अगर वो मुकरता है तो उस जिम्मेदारी को न निभाने के लिए उसको पनिशमेंट हो सकती है, राइट, हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो वैसे अर्जुन को यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी क्षत्रिय होने के नाते शास्त्र के कोड के हिसाब से यहाँ शास्त्र दे रहे हैं कि ये क्षत्रिय का धर्म है, अगर वो ये पालन नहीं करेगा तो उसे बंधन लगेगा, पाप लगेगा, कर्म लगेगा, नहीं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे श्लोक में केवल न पाप लिखा है बल्कि क्या लिखा हुआ है कि तुमको तुम्हारा यश भी खो जाएगा। यश क्यों खो जाएगा, तो उसका एलेबरेशन प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो उन्होंने शिवजी से पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था, राइट। उसके बाद अब याद कीजिए प्रथम अध्याय में क्या क्या अर्जुन के पास था। प्रथम अध्याय में अर्जुन के विजय के लक्षण में आपको दिखेगा क्या क्या उसके पास चीजें थी, कौन से मेडल थे उसके पास। Presence of Hanuman on his flag, Lord Yes. Krishna, presence of Lakshmi ji, ओके, and लक्ष्मी जी Supata as well. So और many weapons. वेपन्स, उसमें से एक पाशुपात अस्त्र बताया गया है। और अजय बलराम प्रभु आप बताइए, आज आपका हेडफोन आ गया वापस। And transcendental conscious. ओके, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। अजय बलराम प्रभु मेरी तरफ देखिए आप। उनके पास हनुमान जी की ध्वजा भी थी। हनुमान की गदा, हनुमान जी की नहीं, हनुमान जी भी थे उनके पास। हाँ उनके रथ के ऊपर हनुमान जी भी थे। अच्छा हनुमान जी भी थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हनुमान जी भी थे। और था ना, और क्या क्या था, अरे उसके पास गांडीव धनुष बाण था, उसके पास रथ था जो अग्निदेव ने दिया था, राइट। और यही नहीं, उसके पास बहुत सारे मेडल थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने उनको सिखाया था। आप अगर एकदम बड़े प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे और बाहर निकल के बोलेंगे कि मैं भीख मांगने जाता हूँ तो कैसा लगेगा। अर्जुन भी वैसे कर रहे, इतने बड़े प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ आर्चरी, वहां से पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएट के बाहर निकल गए, इतने सारे देवताओं से, इतने सारे ऋषि मुनियों से, इतने सारे योद्धाओं से मेडल लेके किसको किसको हराया उन्होंने, चित्ररथ को हराया था ना, राइट, गंधर्व को। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने हरा के परास्त करके मेडल प्राप्त किया था। और अभी ये सब लेने के बाद तुम लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यश खो जाएगा बेटा, ऐसा मत करो। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं यहाँ पे कि प्रभुपाद में वही शब्द लिखा हुआ है कि इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स और इतने छोटे छोटे कर्म शोभा नहीं देता है। आप अगर भक्ति शास्त्री होंगे, इतना बड़ा सर्टिफिकेट लेके जाएंगे इस्कॉन से, आई एम भक्ति शास्त्री, और अगर आप जब छोड़ देंगे तो फिर क्या फायदा। आपको सब छोड़ेंगे नहीं, मैं जस्ट उदाहरण दिया देने के लिए। But Prabhuji, apart from Bhakti Shastri, there are so many courses as well. लेकिन भक्ति शास्त्री आपके जीवन का क्रुशियल कोर्स है कि नहीं, बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीबीसी। आप तो बहुत सारे कोर्स करते हैं, कितने कोर्स जीबीसी रिकॉग्नाइज करता है, आई मीन टू से रिकॉग्नाइज करता है जीबीसी, बट स्टैंप मार के आपको सर्टिफिकेट देता है क्या, नहीं ना। ओके, आपको मिलेगी डिग्री, चिंता मत कीजिए। यू विल गेट सर्टिफिकेट।
मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ मजाक किया करता हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में वहां युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। उसी चीज को आगे भगवान कंटिन्यू करे 34 श्लोक में, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिर उच्यते। अनुवाद पढ़िए शांतिपुर माता जी, प्रभु जी। हाँ यस माता जी पढ़िए। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। करेक्ट। जो व्यक्ति अपने आप को इतना हाईली रिस्पेक्टेड, हाईली क्या बोलते हैं उसे आज की भाषा में, बड़ा आदमी समझता है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ भाई, उस आदमी को अगर कोई कुछ बोलता है तो आदमी को लगता है ना, और अगर ज्यादा बोल दिया तो जाके कहीं सुसाइड भी ना कर ले हो। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु से भी बढ़कर है, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, कुछ बोलते हैं ना ऐसा इंग्लिश में, कुछ पढ़ा होगा आपने कोटेशन कि अपमान। देखिए आपने ऐसा कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं है जिसका कभी लाइफ में किसी ने अपमान नहीं किया होगा। कोई है यहाँ पे आपका कभी अपमान नहीं हुआ है? रोजाना ही होता रहता है। रोजाना होता रहता है। तो ये तो माया तो हमारा रोजाना अपमान करती ही है, लेकिन ऐसे भी जो हमारे आसपास रहने वाले, आपको मैं घर में किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ लेकिन हम जिस सोसाइटी में घूमते हैं, जो जॉब करते हैं, कभी रिक्शा वाला, कभी ट्रेन वाला, कभी बस वाला, मेरा ये वो, कितने बार लोग कुछ बोल देते हैं, तो कैसा लगता है आपको? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। कौन बोल रहा है ये? अजय बलराम प्रभु। गुस्सा आता है रही, बस गुस्सा आता है और कुछ नहीं होता है। क्या कर सकते हैं? लड़ाई करेंगे तो लोग बोलेंगे पागल है, कहाँ भिड़ गया, तो लड़ाई छोटा कर लेने का, आदमी इतनी बढ़ गया। लड़ाई कर लेने का, ऑरेंज मेडल लेने का, पागल हूँ मैं, हाँ पागल। लोग बोलते हैं ना, हाँ मैं पागल हूँ, क्या करोगे तुम? जब कभी लोग लड़ बैठते हैं तो इतना लड़ते हैं कि सामने वाले बोलते हैं पागल हो गया है क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। हंस के निकलने की कोशिश करते हैं प्रभु। आप तो प्रभु जी अभी वानप्रस्थ में है, अभी हम अभी आपको तो भगवत धाम जाना है, लेकिन हमको तो अभी भी उम्मीद है कि इस जगत में मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ पाऊंगा, मैं कुछ पाना चाहता हूँ। अभी भी हमारी आशाएं खत्म नहीं हुई है। आपकी तो अभी आपने बोल दिया कि अभी हो गया, बस अभी केवल कोर्सेस ही कोर्सेस करने हैं आपको। लेकिन हम लोगों की तो उम्मीदें हैं। देखिए जनरली किसी ने अगर आपका अपमान किया तो आपके अंदर आंसू आते हैं कि नहीं आते? कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जब कोई अगर कुछ बोल देगा ना, कुछ बोल, छोटे बच्चे देखिए, कभी आपने देखा होगा, अगर उनको बहुत डांट दिया जाए तो बच्चा कुछ नहीं करता है, चुप ऐसा रहता है। 1 मिनट के लिए चुप बैठता है, फिर जो उसका मुंह बिगड़ता है ऐसे, जो रोना चालू कर देता है। राइट। तो आपको हम लोग बड़े लोग हैं तो फिर हम ऐसे सबके सामने रोएंगे नहीं, लेकिन अंदर तो आंसू बहते हैं ना। अपमान ऐसी चीज है, कोई जीवात्मा जब तक कृष्ण का सही में दास नहीं बनता तब तक सहन नहीं कर पाता। एक बार जब वो कृष्ण का दास बन जाए तो सब चीजें सहन करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो एक सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मेरा कुछ लेना देना है नहीं। राइट। तो वो स्टेज नहीं आया है अर्जुन का अभी तक, और हमारा भी। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा अपमान होगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी बेटा। राइट। जैसे कि प्रभुपाद ने इसमें गांधी जी के मूवमेंट में आपको याद रहेगा, चित्तरंजन दास करके एक पर्सनैलिटी थे जिन्होंने ज्वाइन किया था गांधी जी को। अगर आपने गांधी जी का हिस्ट्री पढ़ा होगा, कभी सुना होगा किसी से, तो चित्तरंजन दास बहुत बड़े वकील थे या समथिंग लाइक दैट, वकील थे ना। राइट। तो उन्होंने मतलब अपना सब पेशा छोड़ के, कुछ तो जज या वकील कुछ तो थे, अपना सब पेशा छोड़ के गांधी जी के मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तो मूवमेंट ज्वाइन जब किए वो, तो उनका जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल था, जो भौतिक बाद में जो मतलब अपना जो जी रहे थे पहले, वो सब उनको छोड़ना पड़ा ना। अभी गांधी जी तो एकदम सिंपल जीवन जी रहे थे, तो उनके साथ भी उनको सिंपल जीवन, अपना सारा जो भी ठाट बाट, जितने नौकर चाकर, सब कुछ छोड़ के उनके साथ रहना पड़ा। तो वो जो एक लाइफ जो चेंज हो जाता है अपना, सडनली फ्रॉम सच एरिस्टोक्रेसी, सडनली एकदम गरीब के जैसा रहना, और कोई नौकर नहीं, कोई कुछ सलाम नहीं कर रहा है आपको, इट्स अ बिग शॉक। तो वो जी नहीं पाए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अपना, मर गए वो। लेकिन उसी का कॉन्ट्रास्ट देते हैं यहाँ पे इनका गोस्वामीज का, जो अपने 6 गोस्वामी वृंदावन के हैं,
वो भी तो बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के दरबार में, प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के महाप्रभु के मूवमेंट में आ गए तो वो मतलब दुख तो छोड़ ही दो, इतना फुल एक्सटेसी में थे, राइट। क्योंकि वो समझ गए थे कि यही सबसे हमारा क्या है, महत्वपूर्ण धर्म है, और हम क्या है वो समझ गए थे। तो लेकिन जब तक वो चीज समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए क्या है ये, मतलब अभी कर्म कांड के लेवल पे बता रहे हैं ना भगवान, इसलिए ये सब बातें बता रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण भक्त के लिए अपमान और सम्मान की क्या बात है, कुछ है नहीं। जब तक कोई चीज भगवान की सेवा में आती है यूज में, सब कुछ सम्मानदायक है, और जो चीज भगवान की सेवा में नहीं आती है उस अपमानदायक है, राइट। लेकिन ये कर्म कांड के लेवल पे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया कि कहते हैं कि तुम्हारे अपयश का हम वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी क्या है, बढ़कर है, राइट। और एक शब्द का यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल किया गया है, कहाँ गया, अव्ययम कथयिष्यन्ति ते अव्ययम। जैसे अर्जुन ने कहा था कुलो धर्म सनातना, अर्जुन बोला था कि कुलो धर्म क्या है, सनातन है। अब भगवान उसको ही टॉन्ट मार के कह रहे हैं कि देख सनातन बोल रहा है ना तू, अगर जब तू ये लड़ाई नहीं करेगा और यहाँ से भाग जाएगा तो तेरी अपयश, तेरी अपकृति सदा काल के लिए अव्ययम सनातन काल के लिए गाई जाएगी, अलग अलग गायकों द्वारा, अलग अलग जनरेशन के द्वारा। तुझे अगर ये नहीं चाहिए तो तू क्या कर, इस युद्ध को लड़। अभी आगे बढ़ते हैं और देखिए, भयाद्रणात् उपरतं मंसन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। नाम श्रद्धा माता जी, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करने के लिए युद्ध भूमि छोड़ी है। जो कि अर्जुन आर्गुमेंट दे रहा था, नहीं 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 मेरे दोस्तों भाइयों को क्यों मारूंगा मैं, मुझे दया है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो अपोजिट पार्टी ये सब नहीं सोचेगी। वो क्या बोलेगी, अरे डरपोक कहेगा, डर गया इसीलिए युद्ध भूमि छोड़ के चला गया। तो ये सब बता के भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन का जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है एज अ क्षत्रिय, राइट। अभी आप समझो भक्ति शास्त्र के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछे, प्रभु जी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, प्रभु जी क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े बड़े दे दिए आपने, तो फिर मैं बोलूंगा ये श्लोक। जिन जिन महान भक्तों ने तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया है भक्ति शास्त्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और आज तक मंदिर में तुम लोग को जानते हैं, ये सोचेंगे कि तुमने डर के मारे इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देना छोड़ दिया है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। राइट, आपकी आइडेंटिटी है ना अभी, आई एम ए स्कॉलर, आई एम ए समथिंग। ऑफकोर्स हमें ये नहीं समझना है, बट मैं जस्ट एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं आपको यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है, एक बार जब मैं विद्यापीठ में था जी में, तो वहाँ पे गीता के क्लास लेता था स्टाफ लोगों के, स्टाफ मेंबर्स के। तो जो क्लास में आते थे लोग, मतलब ऐसे ही एक कॉमन हॉल था, वहाँ पे बाहर आंगन था, तो कुछ लोग क्लास में आते थे और कुछ लोग क्लास में नहीं आते थे, बाहर ही घूमते थे। तो जो क्लास में लोग बैठते थे वो क्लास में ध्यान मेरी तरफ कम और बाहर ज्यादा रहता था। देखो कैसे घूम रहा है, बर्बाद है इसका जीवन। कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। हाँ, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, तो बिल्कुल अलग मार दिया आपने तो। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आपको हमें ऐसा मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए, बट जस्ट टू गिव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो ये लोग सोचते थे कि देखो आया कहीं का, इतना मंदिर में रहता है, सुबह सुबह लेके झोली माला लेके दिखाता है मैं जब कर रहा हूँ, और जब क्लास हो तो क्लास में कोई बैठता ही नहीं, राइट। तो ऐसे यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, उसके फॉल्स ईगो पे अटैक कर रहे हैं। बड़ा क्षत्रिय आया नाम का,
इतने बड़े तुम्हारे कर्म, इतने बड़े मेडल तुम्हारे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, बहुमतो ऐशाम, तो बहुमतो, बहु मतलब इतने बड़े बड़े मत है तुम्हारे बारे में, और तुम ऐसी हरकत करोगे अर्जुन, अच्छी बात नहीं है ये, राइट। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अवांशवादांश बहुनि, अवांशवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव हिता, निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरनु किम। ग्रेटर नोएडा, रेवती प्राण प्रभु जी, हरे कृष्णा, बढ़िया अनुवाद। श्लोक नंबर 36। श्लोक नंबर 36। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। करेक्ट, इससे दुख की बात कोई नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए, तो आपको लिखना चाहिए, राइट। जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट कॉन्टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। अगर आप बोलेंगे नहीं लिख सकता, ये नहीं कर सकता, तो फिर बाकी लोग आपको ये सब जो बोलेंगे ना, देखो आए थे बड़े भक्ति शास्त्री कोर्स में, एक क्वेश्चन का एक लिस्ट दे दिया तो वहीं परास्त हो गए। अभी तो कोर्स चालू भी नहीं हुआ है, सेकंड चैप्टर में ही है। और सेकंड चैप्टर में जानते हैं आप कितने क्वेश्चन है? 90 क्वेश्चन है टोटल। ये राम। अरे मत, मैंने आपको, देखिए मैं आपको कितना फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैंने आपको सारे आंसर दे दिए हैं, नहीं दिए आपको आंसर? अतुल कृष्ण प्रभु ने कभी आपको आंसर दिए थे? लेकिन प्रभु नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते थे। तो अभी हर जगह का अपना कराते थे, वो भी साथ के साथ सॉल्व कराते थे। लेकिन हर जगह का अपना बेनिफिट, मतलब हर पार्ट का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, राइट। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आंसर भी दे रहा हूँ, तो चलेगा। मैं क्वेश्चन आधा करता हूँ, आंसर नहीं दूंगा, चलेगा? राइट। तो ऐसा करेंगे तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अब इसको कंक्लूड करेंगे भगवान इस सेक्शन को, यहाँ पे 37 38 लास्ट है, 31 to 38 बोल रहे कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। पढ़िए। राधिका वाले 2-3 लोग हो चुके हैं, अभी राधिका नहीं चाहिए, मतलब राधिका चाहिए हमको, लेकिन अभी इस बार नहीं चाहिए यहाँ पे। आप पढ़िए माता जी। रेवती वंदना क्या है मुझे पता नहीं, आगे देखने। रेवती माता जी पढ़िए आप। श्लोक नंबर 37 पढ़िए कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। मतलब जो हार थी वो जीत में कन्वर्ट हो गई, राइट। तुम युद्ध करोगे और मर जाओगे तो भी जीत है, नहीं मरोगे तो भी जीत है, भक्ति शास्त्री में आओगे पास हो जाओगे तो भी जीत है, फेल हो जाओगे तो भी जीत है कि नहीं? फेल से क्या जीत होगी प्रभु? फेल हो जाओगे तो भी जीत है कि नहीं? कैसे जीत है प्रभु? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अरे सीख के जाओगे ना। ये इसको कौन बोल रहे हैं? अच्छा, राधिका प्राण प्रभु है क्या? अच्छा, सीख जाएंगे आप। और हमारे आज के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर तो यही बोलते हैं, जीत की पहली स्टेप है हार। फेल्योर। बस प्रभु जी रीएडमिशन होना चाहिए बार बार। हो जाएगा। ये कोर्स ऐसा है कि आपको इटरनली कोर्स में एडमिशन मिलेगा, इटरनली। राइट। तो ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप क्या करो। देखिए इसीलिए स्क्रिप्चर या फिर नॉलेज इतना इल्यूमिनेटिंग रहता है, इतना हमारे चेतना को परिवर्तित कर सकता है। जो अर्जुन सोच रहा था कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे उल्टी हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा पैर कांप रहा है, वही अर्जुन अभी कॉन्फिडेंटली खड़ा हो जाएगा, एकदम बोलेगा यस अभी लड़ाई करूंगा। नॉलेज या फिर ज्ञान आदमी को कहां से कहां उसकी चेतना बदल सकता है, ये उसका उदाहरण है। तो ये 37 तक या फिर 38 भी देखिए, या 37 को 38 को मत लीजिए, 37 तक ये सेक्शन
पूरा हो गया है कर्म कांड का, राइट। 38 को मत पकड़िए, मैं 38 लिखा है वहां पे। 38 बेसिकली जंक्शन है, वो वहां से आगे बढ़ेगा। तो आप सब लोगों को धीरे सेक्शन, आप सब लोगों को ये सेक्शन समझ में आया कर्म कांड का? समझ में आया? आपको और समझ में आएगा जब हम तृतीय अध्याय में जाएंगे, योगा लैडर लेंगे जब। कर्म कांड यानी कि आपको जो चीजें चाहिए उसके लिए आप कर्म करो और देवता लोग आपको उस चीज को प्रदान करेंगे, या यज्ञ करो, जो भी करो, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, राइट। जो भी अर्जुन करेगा, युद्ध करेगा, किसके लिए करेगा? वो मेरे लिए करेगा, खुद के लिए करेगा। तो जब हम आत्मज्ञान लेंगे, आत्मज्ञान लेने के बाद सबसे पहला एप्लीकेशन है कि ओके, आत्मा ऐसे ऐसे है, तो अगर आत्मा शरीर परिवर्तन करती है तो आत्मा अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन में भी जा सकती है। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन दे दिया स्वर्ग का, राइट, या फिर भौतिक जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करने का, भौतिक लाभ प्राप्त करने का। अभी यहाँ से 38 नंबर से एकदम ड्रामेटिक शिफ्ट आएगा गीता में। ऐसा शिफ्ट आएगा कि गीता यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा टोटली। एक एंगल से देखा जाए तो अभी गीता यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, नहीं हुई है? गीता समाप्त हो चुकी है कि नहीं? नहीं हुई है? अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान ने बोल दिया लड़ाई करेगा तो क्या होगा, बता दिया। लड़ाई कर ले, जीतेगा तो स्वर्ग में जाएगा, सॉरी जीतेगा तो राज्य मिलेगा, हारेगा तो स्वर्ग में जाएगा, खत्म। लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान इससे भी और ऊपर के इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, इसीलिए खुद से ये इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते हैं आगे। और यहां से देखिए अभी 38 नंबर का श्लोक, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अनुवाद पढ़ेंगे श्याम वनमाली फैमिली। पढ़िए पढ़िए। पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, आप लोग उड़ीसा से हैं? हाँ? अच्छा अच्छा, एक्सेंट से समझ में आता है। रेवती प्राण प्रभु आप, सॉरी रेवती प्राण नहीं, राधिका प्राण प्रभु आप कहाँ से हैं? अभी आप माइक ऑन करेंगे तो आवाज आएगा ना। वाराणसी प्रभु जी, वाराणसी, बनारस। बराबर, टोन से समझ में आ रहा है तुरंत, एक्सेंट से। एनीवे, ये हमारी बॉडीज हैं जो हमें मिली है इस जन्म में, उसके अनुसार हमें एक पर्टिकुलर वॉइस मिला है। तो अभी देखिए ये 38 नंबर के श्लोक में अभी अर्जुन को पूरा और एक चक्कर लगेगा। चक्कर लगेगा इन द सेंस उसको पूरा दिमाग चकरा जाएगा उसका, क्योंकि 37 में क्या बोल रहे थे? अरे तुम्हारा फायदा ही फायदा है अर्जुन, मरेगा तो भी फायदा है, जीवित रहेगा तो भी फायदा है। जैसे दुर्योधन को कई बार कहते थे बड़े बड़े ऋषि मुनि या फिर उसके खुद अंकल जो थे, क्या विदुर जी, क्या रे दुर्योधन क्यों मस्ती कर रहा है उनके साथ, मत लड़ाई कर, छोड़ दे। ये गौर कृष्ण महाराज कहते हैं एक लेक्चर में, उत्तरासुर वाले लेक्चर में कहते हैं। तो दुर्योधन बोलता था कि क्यों नहीं लड़ूं मैं, इस समय जब मैं लड़ाई करूंगा और ये लड़ाई करते करते अगर मैं मर जाऊं, सेम तर्क देता था वो, अगर मैं लड़ाई करते करते मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। और अगर ये युद्ध अगर मैं हार भी गया और अगर ये युधिष्ठिर जीत गया तो युधिष्ठिर ही राज्य कर पाएगा, क्यों, कैसे नहीं राज्य कर पाएगा वो? अरे बाबा, उसके कोर्ट के सारे महारथी मर जाएंगे, मरघट पे राज करेगा वो, क्या राज कर पाएगा? कुछ भी राज नहीं कर पाएगा। तो मैं अगर मरूंगा तो भी जीतूंगा और जीतूंगा तो जीतूंगा, मेरे दोनों तरफ लड्डू ही लड्डू है। तो मैं क्यों लड़ाई नहीं करूं? ऐसा करके दुर्योधन तर्क देता था, राइट। तो लेकिन देखिए उसी दोनों तरफ जो लाभ ही लाभ दिख रहा है, उसको भी भगवान क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या करो ना, रुको रुको, एक मिनट रुको, तुम लड़ाई करने रुको, एक सेकंड रुको, और एक चीज बताता हूँ, क्या करो? सुख दुख। 3 चीजें यहाँ पे बताई गई है, सुख दुख, हानि लाभ, या विजय पराजय, इसका तुम कुछ भी विचार मत करो। तो भी अर्जुन को क्या हो जाएगा? उसका सर चकराना चालू हो जाएगा। क्या? अभी तो बोला फायदा ही फायदा, अभी ये क्या बोल रहे हो? सुख दुख की इच्छा मत करो, लाभ हानि पराजय। तो गीता में अभी बेसिकली क्या होने जा रहा है? एक कंप्लीट शिफ्ट, ड्रामेटिक शिफ्ट आ गया गीता में। यहां से गीता जो आगे जाएगी
केवल कृष्ण भावना के बारे में बोलेगी। बीच बीच में कंपैरिजन देगी, देवताओं की पूजा करने से क्या होगा, भौतिकवादी रहने से क्या होगा, नास्तिक रहने से क्या, लेकिन यहाँ से गीता का जर्नी चालू हो गया है। कर्मकांड लेवल तक आदमी अपने बारे में सोचता है, राइट। अभी आत्मा अगर स्वर्ग में जाके सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी क्या है, टेम्पररी, लिमिटेड है, टेम्पररी है, राइट। वो सुख आपको परमानेंट मिलने वाला है नहीं। जैसे इट इज समथिंग लाइक, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपको सिनेमा थिएटर में जाते नहीं है आप आप अगर किसी गाड़ी में चढ़ते हैं टिकट निकाल के, जब तक टिकट का मीटर चलेगा तब तक आपका गाड़ी चलेगा। जैसे ही मीटर आपका टिकट खत्म हो गया, डेस्टिनेशन आ गया, आपको उतरना ही पड़ेगा, राइट। तो फिर ऐसे लाभ को लेने से क्या फायदा। जैसे प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में एक सुंदर एनालॉजी देते हैं, बोलते हैं कि समझो आपने किसी को घर में बुलाया, उसको समझो अभी अजय बलराम प्रभु को मैंने मंदिर बुलाया चौपाटी में, अजय बलराम प्रभु हेडफोन लगा के आ जाएंगे यहाँ पे उनको मंदिर में लेने के पहले मैं हेडफोन निकाल दूंगा, उनका अंदर बुला लूंगा, उनकी बहुत अच्छी खातिर करूंगा, अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और जाने से पहले उनके हाथ में मैं 5,000 रुपए की गड्डी दूंगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ये शर्त रहेगी, देखो अजय बलराम प्रभु, राधा गोपीनाथ मंदिर के गेट के बाहर निकलने के पहले वो पैसा मेरे हाथ में देना है आपको वापस तो आप मुझे बताइए, आप लेंगे क्या वो पैसा, आप लेंगे? ऐसे फिर फायदा क्या? नहीं, अगर आपको मैंने ऐसा कंडीशन दिया, आपको पैसा दिया मैंने हाथ में आपके 5,000, और बोला कि गेट के बाहर निकलने के पहले मेरे हाथ में देना है आपको, तो आप लेंगे? लेने से फायदा क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ ऐसा पैसा लेने से क्या फायदा है। प्रभुपाद यही बोलते हैं कि जो अल्प मेधसा है, मूर्ख लोग हैं, वो यही चीज करते हैं दुनिया भर में। वो सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या ये पाऊंगा वो पाऊंगा, ये सब टेम्पररी चीज है। आप जब तुरंत शरीर चेंज कर देंगे ना, ये शरीर चेंज करने के साथ ही जो भी आपने यहाँ पे मिलाया था, बनाया था, सब छोड़ना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर अच्छा मत बनाइए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि किस चीज के लिए क्या यूटिलिटी है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा अगर तुम हो तो तुम केवल कर्मकांड करके स्वर्ग मत जाओ अर्जुन, आत्मा इससे भी ज्यादा कुछ पा सकता है। आत्मा का पोटेंशियल इतना ही नहीं है, इससे बहुत हायर लेवल पे है। इसलिए तुम क्या करो, वैकुंठ की प्राप्ति करो। अभी देखिए, जब हम सेकंड चैप्टर या गीता के पर्पस पढ़ेंगे प्रभुपाद के, तो एक्चुअली ये सेक्शन है कर्मयोग का, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए सारे तात्पर्य भक्ति योग के एंगल से ही देते हैं, क्योंकि गीता की व्याख्या तो किसी भी एंगल से की जा सकती है, राइट। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे प्रभुपाद ने कैसे बोल दिया कर्मयोगी भक्ति योगी। अभी तक यहाँ पे भगवान दिखे भी नहीं है अर्जुन को, भगवान बोलते भी नहीं है छठे अध्याय तक कि मैं भगवान हूँ। छठे अध्याय के एंड में जाके हिंट देंगे, बीच बीच में हिंट भी देते हैं, वो द्वितीय अध्याय में जाके देने ही वाले हैं अभी, मई सर्वाणी कर्माणी ऐसे, या युक्त असित मत पर करके बोलेंगे बीच में, लेकिन वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आपको भगवान वाचा है क्योंकि व्यासदेव लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे भगवान की पूजा करो, भगवान को प्राप्त करो। अभी खाली बोला जा रहा है कि तुम ऐसी कुछ चीज प्राप्त करो जो ये लिमिटेड स्वर्ग से परे है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। और जब हम योग करते हैं, उस योग में आपको क्या नहीं देखना है, हानि लाभ जय विजय सुख दुख, ये सब देखना नहीं है। इसलिए देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य इतना ब्यूटीफुल तात्पर्य है, लिख रहे हैं कि यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, बारिश होने वाली लग रहा है। आपके इधर बारिश हुई थी आज? नहीं हुई? नहीं, बादलों की आवाज आ रही है। इधर तो बादल भी नहीं प्रभु। अच्छा, बादल भी नहीं है, आसमान साफ है प्रभुपाद लिखते हैं, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कम ऑन, आप लोग हैं मेरे साथ? हरे कृष्ण। अब गीता के सबसे सुंदर सेक्शन चालू होने जा रहे हैं। इतने सुंदर सेक्शन, इतने सुंदर परपोर्ट्स कि आप अगर इसको पढ़ेंगे, प्रभुपाद की गीता को अगर आप अपना लाइफ एंड सोल बनाएंगे, परपोर्ट्स, योर लाइफ इज, क्या बोलते हैं उसको योर टिकट बैक टू गॉड इज गारंटीड। ऑफकोर्स हमें ये नहीं है कि हमें बैक टू गॉड जाना है, हमें तो कहीं भी रह के प्रभुपाद की सेवा करनी है। उस भावना में आ जाएंगे तब वृंदावन आपको हर जगह दिखेगा, न केवल भौम वृंदावन, लेकिन आपके हृदय के अंदर वृंदावन दिखेगा, आपके आसपास वृंदावन दिखेगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह युद्ध किस लिए करना है,
किस लिए करना युद्ध ये? भगवान की इच्छा के लिए, भक्ति शास्त्र क्यों करनी है? प्रचार करने के लिए, नहीं। धर्म स्थापना के लिए। धर्म स्थापना के लिए गुरु जी। नहीं। गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने के लिए, हाँ? प्रभुपाद की इच्छा, किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? श्रील प्रभुपाद की इच्छा की पूर्ति के लिए। श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए भक्ति शास्त्री करनी है। देखिए, आप चीजों को आपके लाइफ से रिलेट करके देखिए, नहीं तो आपको गीता बहुत ही ब्लैंक जाएगा। भगवत गीता हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ ठीक है ये करेगा तो अर्जुन को ये मिलेगा। नहीं जी, ये हमारे लिए, हम अर्जुन है। इस समय आपका युद्ध क्षेत्र भक्ति शास्त्री कोर्स है और कौरव पक्ष में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। राइट, आपको उन्हें सॉल्व करते जाना है और जयद्रथ तक पहुंचना है। राइट, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये युद्ध करना है क्योंकि मैं चाहता हूं अर्जुन, मैं चाह रहा हूं। ये युद्ध इसलिए नहीं करना है कि तुम्हें कर्म कांड करके स्वर्ग जाना है, इसीलिए भी नहीं करना है कि तुम्हें भगवत धाम जाना है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवत धाम जाना चाहते हैं? श्याम वनमाली फैमिली, सब लोग जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के जाएंगे तो क्या होगा? वापस कर दिया जाएगा, गेट से भगा दिए जाएंगे। मतलब वही 5,000 रुपए जैसा हो गया, आपके हाथ में देंगे, गेट से बाहर जाने के पहले बोलेंगे ले निकल जाओ। गेट से धक्का दे देंगे। आई मीन टू से, मेरे कहने का अर्थ है कि आपको ये बहुत ही हाई डेफिनेशन मैंने बताया, हाई लेवल का डेफिनेशन है, हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, बट जस्ट टू से, क्योंकि ये शास्त्र है, हम इस तरह से लाइव अपना, मतलब आपको एस्पायर करना है उस डेस्टिनेशन के लिए। हमें ये भी एस्पायर नहीं करना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है, वो भी एक कामना है। ऑफकोर्स ये स्पिरिचुअल कामना है, बट इवन बेटर देन दैट इज कि मैं कहीं भी रहूं, भगवान आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक हिंदी में भजन है, आपने सुना होगा कई बार, विनोद अग्रवाल जी तो काफी फेमस है आपके नॉर्थ के, दिल्ली वाले। एक भजन है उनका, पता नहीं किसका लिखा हुआ है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सुना है आपने कभी? नहीं सुना है? ठीक है ठीक है, ज्यादा जाइए भी सुनने के लिए, आप डाइवर्ट ना हो जाए। मैंने सुने इसलिए बता रहा हूँ। कहते हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये अग्रवाल जी का भजन। हाँ, आपने सुना है? अग्रवाल जी का है। अच्छा, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, ऐसा करके सुंदर भजन है कि जहां तुम ले जाना चाहते हो वहां मैं जाऊंगा भगवान। तो ऐसे भगवान फिर हमको क्यों नहीं लेके जाएंगे हमारे साथ? जब आप बोलेंगे नहीं मुझे आपके साथ ना गोलोक में ही रहना है, नहीं मुझे ना गोपा बन के रहना है, ना मुझे ना यही बन के रहना है, ना मुझे ना यही सेवा करनी है, ये तो कर्म योगी हो गया ना, निष्काम कर्म योगी हो गया, ये भक्त नहीं हुआ है। भक्त मतलब आप जो चाहो भगवान हो। अभी इमिटेट मत कीजिए आप लोग। ये बहुत हाई डेफिनेशन है, बट दिस इज वेयर व्हाट वी आर सपोज्ड टू एस्पायर ग्रेजुअली। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता, अदरवाइज बंधन लगता है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे, उसमें मेरा लाभ होगा या नुकसान होगा, मुझे इतना मिलेगा, मुझे उतना नहीं मिलेगा, जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेंगे आप, तो भगवान भी आपकी तरफ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन की तरफ से देखेंगे, राइट। और यहाँ नीचे एक डेफिनेशन दिया है, आपने कई बार सुना होगा, देवऋषि भूताप नृणाम पितॄणाम जन किंकरो जन नायम द्रुणी च राजन सर्वात्मनः शरणम शरण्य गतो मुकुंद परिहत्य कृत्यम। कि जो अलग अलग प्रकार के ऋण है, इसका जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो ऋणी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जिसने अन्य समस्त कार्य को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिए, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, राइट। उसको केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये हो गया था आपका श्लोक नंबर 38। दुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कुछ मत सोचो, केवल मैं बोल रहा हूं इसलिए युद्ध करो। ओके, तो आगे बढ़ेंगे अभी श्लोक नंबर 39 में। एषां ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। पढ़िए। अजय बलराम प्रभु ने, अंशु माता जी, पता नहीं पूरा नाम क्या है, अंशु दिख रहा है यहाँ पे खाली मुझे। अंशु माता जी है। हाँ पढ़िए माता जी, अनुवाद पढ़िए। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन
सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ओके, एक मिनट। हाँ, ये स्क्रीन थोड़ी अभी ठीक है। श्लोक नंबर कितना है हमारा? ये 39। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे, क्योंकि ये जंक्शन जो यहाँ पे चल रहा है, अगर ये सेक्शन आप समझेंगे ना ठीक से तो आपका आगे लिंक बढ़ेगा नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिए, इसको देखिए। अभी इस श्लोक से भगवान ने 3-4 टर्म्स यहाँ पे लेके आए हैं। एक तो सांख्य है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा कर्म है, राइट। तो ये 3-4 नए टर्म्स लेके आए हैं और बोल रहे हैं कि मैंने इसके पहले वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। कहाँ पे किया है? मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब अब तक गीता में जितना भी सिलेबस हमारा हुआ है, कहाँ पे किया है? सांख्य कहाँ देखा था? बताइए प्रभु जी। चैप्टर 2 में आत्मा के बारे में जो वर्णन किया है। यस, दैट इज व्हाट सांख्य कृष्णा इज टेलिंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब टू यू। मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद भगवान ने एक सेक्शन बताया ऑलरेडी कि एक बार मैंने आपको आत्मा क्या है बताया, तो आत्मा का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए मैंने आपको 31 to 37 में बता दिया। अभी नेक्स्ट लेवल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि निष्काम भाव से कर्म किस तरह करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। यानी कि बेसिकली मैं यहाँ से अभी क्या करने जा रहा हूँ? कर्मयोग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। क्योंकि अर्जुन के ये सारे प्रश्न थे, मुझे पाप लगेगा, कर्म लगेगा, बंधन लगेगा, तो भगवान उसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देना चालू कर रहे हैं कि तुम इससे कैसे मुक्त होगे, राइट। तो इस तात्पर्य में सबसे पहले जो एक टर्म आया है नया यहाँ पे, एक टर्म दैट इज बुद्धि करके आया है, राइट। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने जब आपको सेक्शन दिया था ना, इस सेक्शन को मैंने कैसे नाम दिया है? 39 to 53 बुद्धि योग / निष्काम कर्म योग / भक्ति योग, राइट। तो तीनों टर्म इस चैप्टर में आप इंटरचेंजिंगली यूज कर सकते हैं। जहां जहां बुद्धि योग का वर्णन आएगा, जहां जहां निष्काम कर्म योग का वर्णन आएगा, वो बेसिकली भक्ति योग है हमारे लिए इस लेवल में, क्योंकि प्रभुपाद उसी भाषा में उसको समझा रहे हैं हमको। है हालांकि यहाँ से डिस्क्रिप्शन कर्म योग का, निष्काम कर्म योग का, राइट। और वो जो निष्काम कर्म योग है और भक्ति योग है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सिवाय कि निष्काम कर्म योग में जो एक्टिविटीज होती है उसमें व्यक्ति कर्म से आसक्त रहता है, कर्म के फल से आसक्त नहीं रहता है। लेकिन जब भक्त योगी जब बन जाता है तो वो कर्म के फल से भी अनासक्त हो जाता है और विशिष्ट प्रकार के कर्म से भी अनासक्त होता है। ये सारे डेफिनेशन आपको योगा लर्नर में 3य अध्याय में आएंगे। अभी आप डरिए मत कि ये क्या बता रहे हैं, ये कर्म फल क्या होता है, ये कर्म की आसक्ति क्या है, वो आएगा डिटेल में। जस्ट मैंने एक थ्रो करने के लिए थ्रो कर दिया टर्म्स, क्योंकि यहाँ से टर्म चालू हो रहे हैं सारे। तो प्रभुपाद भी इसका विश्लेषण यहाँ पे दे रहे हैं, बुद्धि योग का अर्थ क्या है। श्लोक नंबर कहाँ गया? ये पंखे से पेज उड़ रहा है मेरा यहाँ पे। और एक मिनट देखिए, बुद्धि योग, हाँ देखिए पेज नंबर 95 श्लोक नंबर 39। ये क्यों बार बार आ रहा है यहाँ पे? एक सेकंड। ओके, एक सेकंड रुकिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड रुकिए जरा, मेरे इधर एक स्क्रीन में क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। तो देखिए 95 पेज में बीच का पैराग्राफ प्रभुपाद लिख रहे हैं,
बुद्धि योग का क्या व्याख्या है? अर्जुन ने कृष्ण के शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया है। भक्ति योग है। देखिए सारे टर्म प्रभुपाद ने एक ही लाइन में यूज किए हैं। देख रहे हैं आप लोग इस पैराग्राफ में? देख रहे हैं क्या बोले प्रभुपाद? फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो हमारे लिए यहाँ पे अब इंडिविजुअल डेफिनेशन देखेंगे तो एक्चुअली बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है? बुद्धि योग मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में जो बुद्धि, जो ज्ञान भगवान ने अब तक अर्जुन को दिया ना, उस ज्ञान को अर्जुन को अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। दैट इज बुद्धि। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके जो मैंने आपको बताया आप कार्य कीजिए। दैट इज बुद्धि योग इन सिंपल, राइट। अब योग बोलेंगे क्योंकि आप मतलब बंधन से छूटा जाती है और ट्रांसेंडेंस या फिर आध्यात्मिक की ओर ऊपर जा रहे हैं, इसलिए योग शब्द का इस्तेमाल किया गया। कर्मयोग तो आपको मालूम ही है, और कर्मयोग के बाद भक्ति योग आपको मालूम ही है। ये तीनों टर्म यहाँ पे दिए प्रभुपाद ने। और आगे लिखते हैं कि यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। ददामि बुद्धि युगम ताम ददामि बुद्धि युगम तम माम येन उपयन्ति ते। 10वें अध्याय में जाके भगवान बोलेंगे ही कि ये जो बुद्धि है ये मैं ही तुमको देता हूँ अर्जुन, मैं ही तुमको देने वाला हूँ कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे करना है, राइट। तो ये हो गया बुद्धि योग का। सांख्य का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सांख्य जो है भगवान जो बोल रहे हैं वो पिछले जो 11 से 30 में जो सांख्य एनालिसिस दिया था वो सांख्य। अब प्रभुपाद क्या करते हैं इस चैप्टर में, सॉरी इस पर्पट में बीच में 3 प्रकार के सांख्य बता रहे हैं। एक तो सांख्य रहता है कपिल देव का, राइट, यानी कि भागवत वाला सांख्य जो भागवत में बताया गया है। दूसरा सांख्य है नास्तिक कपिल का सांख्य। तीसरा सांख्य है जो भगवान ने यहाँ पे गीता में बतलाया गया है 2य अध्याय में 11 से 30 के बीच में। ऐसे 3 सांख्य हैं। और इंटरेस्टिंगली देखिए उसका तो तुलना प्रभुपाद कर ही रहे हैं कि आस्तिक सांख्य और नास्तिक सांख्य कौन कौन है। आपने नास्तिक सांख्य बारे में सुना, ये कपिल मुनि का, मतलब जो नास्तिक कपिल मुनि मतलब नास्तिक कपिल जो है, और एक आस्तिक कपिल है, राइट। इसलिए देखिए जब प्रभुपाद ने इस बुक का जब लिखा था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, तो उन्होंने नीचे क्या लिखा, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति, राइट। तो रामेश्वर प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था कि अरे आपने ऐसा कैसे लिख दिया है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति। अगर आपने कोई बुक लिखा, अजय बलराम प्रभु ने अगर कोई बुक लिख दिया कल जाके, समझो हाउ टू चैंट हरे कृष्णा फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू चैंट हरे कृष्णा बाय अजय बलराम दास सन ऑफ सो एंड सो, कैसे लगेगा आपको? थोड़ा अजीब लगता है ना ये। ऐसा कोई राइटिंग में लिखते नहीं, मतलब जो टाइटल रहता है बुक का ऐसा कभी रहता नहीं है जनरली। तो उस समय रामेश्वर प्रभु ने जब प्रभुपाद को पूछा कि ऐसा कैसे लिख रहे हैं आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, दैट्स इट होना चाहिए नीचे, या तो कपिल मुनि लिखा है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला बाय कपिल मुनि, ऐसा क्यों लिखने की जरूरत है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला बाय द सन ऑफ देवहूति, ऐसा क्यों प्रभुपाद ने लिखा? टू पर्पसफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिस्टिक कपिल एंड थीस्टिक कपिल, जो नास्तिक कपिल और आस्तिक कपिल दोनों के बीच का अंतर समझाने के लिए ऐसा दिया। अदरवाइज ये बुक भी लोग बोलते हैं कि वही कपिल का है जो नास्तिक कपिल है, राइट। तो ये वर्णन यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। और नीचे अगर आप देखेंगे तीसरा तात्पर्य, सॉरी तीसरा पैराग्राफ 1 2 3, हाँ, इस पैराग्राफ के एंड में प्रभुपाद कैसे लिखते हैं देखिए, वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भागवत कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, अभी देखिए क्या होता है। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे लाइन पढ़ के। प्रभुपाद बोलते हैं कि वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में, मतलब जो 11 से 30 में बताया गया सांख्य है ना, उसका यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन। आपको अगर समझ में आया होगा तो अभी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आगे पढ़ते जाइए। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। देखिए प्रभुपाद बार बार उस टर्म को इंटरचेंज करके यूज कर रहे हैं, बुद्धि योग यानी कि कर्मयोग यानी कि सांख्य यानी कि भक्ति योग। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। अब बताइए मेरे को, एक स्टेटमेंट प्रभुपाद ने पहले लिखा कि दोनों सांख्य क्या है, अलग अलग है, फिर बाद में वापस लिखते हैं कि दोनों अलग नहीं है, सेम है। इसका अर्थ क्या हो गया?
इसका अर्थ ये हो गया कि प्रभु जी हमारा टाइम होते जा रहा है, आप जल्दी से बता दो तो हम लोग प्रसाद भी ले लें। प्रसाद भी बनाए घर में, आप तो खा के बैठे होंगे प्रसाद। साबूदाना में तो लेके आया हूँ खिचड़ी। इसके कहने का अर्थ ये है कि कपिल मुनि का जो सांख्य है ना, वो जब देते हैं तो विस्तार डिटेल में एनालिसिस करके देते हैं भागवत में, और उसका एंड किस में होता है? भक्ति योग में होता है, राइट। और यहाँ पे जो सांख्य दिया भगवान ने वो डिटेल में नहीं है, केवल शरीर आत्मा का दैट्स इट पृथक्करण किया। लेकिन इसका भी एंड किस में होता है? इसका एंड किस में होता है? भक्ति। करेक्ट। तो दोनों, हाँ, तो दोनों एनालिसिस में दोनों अलग अलग है, लेकिन कंक्लूजन में दोनों सेम है। इसलिए प्रभुपाद पहले बोल रहे कि अलग है, फिर बाद में बोल रहे सेम है, राइट। लेट्स गो अहेड। इसके पहले कि किसी का क्वेश्चन आए। और इस तात्पर्य में देखिए लास्ट में एक लाइन है पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धियों का अर्थ कृष्ण भावनामूर्त में पूर्ण आनंद तथा भक्ति में ज्ञान, भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। और लास्ट में लाइन लिखा है कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता या पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। क्या है? वापस पढ़ रहा हूँ। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अभी बुद्धि योग को रिप्लेस कीजिए भक्ति। अतः भक्ति योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग है, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जप करते हैं, जप करना भक्ति है क्या? जप करना भक्ति है? यस। कौन कौन मानता है जप करना भक्ति है? थोड़े हाथ स्ट्रेच कर लो, थक गया हूं मैं भी। सब लोग मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ आप बताइए फिर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, केवल भक्ति शास्त्री कोर्स ज्वाइन करना भक्ति है क्या? अरे अभी तो आप बोले थे जब करना भक्ति है, तो भक्ति शास्त्री ज्वाइन करना भी भक्ति है कि नहीं? नहीं है। भक्ति को हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। भक्ति का पार्ट है प्रभु जी, इट्स अ पार्ट ऑफ भक्ति। के लिए एक पूरा कोर्स है इसमें, समझने के लिए, उसको डीपली और समझना, उसके लिए भक्ति शास्त्री करते हैं हम लोग। मतलब हमारा भगवद गीता अध्ययन करना भी भक्ति नहीं है, एक पार्ट है खाली। प्रभु जी जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम मतलब कैसे इस चीज को कर सकते हैं? आप जब भगवान का दर्शन लेते हैं आपको भगवान समझ में आते हैं क्या? जब सुनते हैं तो उस चीज से कोरिलेट करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ जितना भी जान पाए उतना तो समझ ही पाते हैं। जितना सीखा है आप लोगों से, अपने गुरु महाराज से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु बोलिए ना। हाँ प्रभु जी, जब तक हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनेंगे नहीं, हमारे हृदय तक कोई बात असर नहीं करेगी। इसलिए हमें प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने में वो चीज हमारे पे इफेक्ट करती है और हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ओके। जब करना भक्ति है कि नहीं है? सच बताऊं आपको, मैं सच बताता हूँ। तो आप बोलेंगे यार इतने साल तक भक्ति हुआ ही नहीं है। स्रोत है मुझे। हाँ भक्ति का स्रोत हो गया ना वो, तो एक हमें उसके द्वारा पता चलता है। प्रभु तो लगता है केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंच गए, जहाँ यमुनोत्री का गंगा का स्रोत निकलता है। नहीं प्रभु जी, भक्ति की शुरुआत है जब। भक्ति की शुरुआत है, करेक्ट। एक्चुअल भक्ति तब होती है। एक्चुअली हम लोग भक्ति नहीं कर रहे कोई भी यहाँ पे। हम लोग भक्ति कर रहे हैं क्या? एक्चुअल भक्ति कब होती है? देखिए जब जो रहता है ना, जब को भक्ति तब कहा जाता है जब वो भगवान के लिए किया जाता है। सही है कि नहीं? जब आप भगवान के लिए करेंगे तो भक्ति हो जाएगा ना वो। जब आप भगवान के लिए करेंगे ही नहीं तो भक्ति कैसे हो गया वो?
आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, मेरे कहने का सारांश था जब करना भक्ति है, लेकिन उसको और पॉलिश करना चाहिए हमें। जब हम भक्ति के लिए करते हैं या जप के लिए करते हैं, यानी कि जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और जप को जप समझ के करते हैं, तब वो असली भक्ति होती है। जब हम जप कर रहे हैं तो अगर हम ये समझ के करेंगे जस्ट हमारा ड्यूटी है, करना है, करते हैं, राइट। ऐसे भी लेवल होते हैं ना, ड्यूटी, फियर, रिवार्ड, ऐसा आपने सुना होगा कई बार। तो इस टर्म को देखिए, इसलिए क्या बोल रहे हैं, बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य, यानी कि भक्ति जो है ना, अगर वो एलिमेंट नहीं रहेगा हमारे किए हुए कार्य में तो वो दिव्य नहीं बनता है, वो दिव्य नहीं बनता है। जब आप जप करेंगे उसमें अगर डिवोशन नहीं रहेगा तो जस्ट मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम इतना मतलब कृपाशाली है और भगवान इतने कृपाशाली है कि उस हमारे अटेम्प्ट को भी भक्ति मान के ही लेते हैं। जैसे अजामिल के मामले में लिया उन्होंने, नामाभास था वो, तो उसको भी उन्होंने समझ लिया कि ठीक है मेरा नाम पुकार रहे हैं, जाओ तुम लोग इसको छुड़ाओ, नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ये बार बार याद रखिए इस चीज को कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जब तक आपके भक्ति शास्त्र में भक्ति नहीं है तब तक आपका भक्ति शास्त्र केवल क्या है, शास्त्रीय, भक्ति नहीं है। क्या है? शास्त्री हो गए, आप बड़े पंडित हो गए, बड़े विद्वान हो गए, आपने बहुत सारे श्लोक मेमोराइज कर लिए, गीता का फ्लो समझ लिया, कौन से कर्मकांडी हो गए ना गुरु जी, कर्मकांड कर्मकांडी की तरह हो गया ना, तो भक्तिया इसमें पूरी ने पुत्र भक्ति नहीं। करेक्ट, आप सही दिए जवाब दिए। ये तो वही हो गया कि मुझे भाई दीक्षा लेना था, मुझे ब्राह्मण बनना था, मुझे ये बनना था, तो एक सर्टिफिकेट कोर्स से कर लेना था, कर लिया, हो गया। अभी उसके बाद जय जय श्री राधे, जा रहा हूँ मैं प्रसाद लेने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान देखिए। प्रभुपाद के तात्पर्य में कहीं कहीं ऐसे स्टेटमेंट ऐसे आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अभी ऐसे भक्ति योग का, ऐसे कर्म योग जो हम करने जा रहे हैं कर्म योगी की भाषा में, या ऐसे सांख्य योग का जो भक्तिमय है, भक्तिमय सांख्य या फिर भक्ति का, उसके क्या क्या लक्षण है, इससे क्या क्या फायदा होता है, आगे बता रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद पढ़िए भक्ति विहारिणी माता जी। एक मिनट आप मत पढ़िए माता जी। ग्रेटर नोएडा चैतन्य करके खाली दिख रहा है यहाँ पे। चैतन्य कौन है? चैतन्य चैतन्य कथा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा आप है क्या माता जी? ओके ओके ठीक है, आपने हरे पढ़ लिया कृष्णा प्रभु ऑलरेडी। जी। हाँ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया ना? हाँ नहीं प्रभु जी, आपने नहीं पढ़ा? ठीक है पढ़िए, नहीं फिर पढ़ा। माता जी, पढ़िए पढ़िए। ठीक है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ओके, उदाहरण के लिए अजामिल जो हमने अभी लिया था उदाहरण। तो अर्जुन भगवान अर्जुन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख अर्जुन, ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, ये जो कर्म बताने जा रहा हूँ, जो योग से साथ जोड़ के तुझे करना है, इसके दिव्य गुण क्या है? सबसे पहला दिव्य गुण क्या है कि ऐसा कार्य अगर तुमने एक बार स्टार्ट किया तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। मटेरियल लाइफ में या मटेरियल एस्टिमेशन में कोई भी कर्म अगर या एक्टिविटी हम चालू करते हैं तो उसको 100% पूरा होना पड़ता है। प्रभुपाद तत्व में लिख रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉलेज की डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में अगर आपको मतलब ऑफ कोर्स अभी 35% पासिंग आप बोलेंगे, तो 35 पासिंग में से 35 आपको नहीं मिले, आपको 35 एक जमाने में, अभी पता नहीं कितना, अभी भी वही चल रहा है क्या ट्रेंड? 35 रहते हैं क्या पासिंग? 36 प्रभु जी। 36 हो गया क्या? 36 हो गया। हाँ जी, 1% बढ़ा दिया खाली। अच्छा 36 है क्या? ओके ओके 36%। तो समझो आपको अगर इस बार 35% मिले, आप फेल हो गए 10वीं कक्षा में, तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम वापस अपीयर होना है तो क्या करना पड़ता है? आपको वापस कितना परसेंट लाना पड़ता है? 36। ऐसा नहीं बोलेंगे वो, आपने तो पिछली बार 35 लाया था, आपको भी 1% लाना है इस बार। कितना अच्छा होता है ऐसा होता तो। ये होता है भौतिक जीवन, लेकिन आध्यात्मिक जीवन टोटली इसके विपरीत है। जहां से आपने छोड़ा था पिछले जन्म में या पिछले साल में,
वहीं से आप आगे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे? एक सुंदर गौर कृष्ण महाराज उदाहरण देते हैं। समझो आज कोई इस्कॉन में डिवोटी है, भक्ति कर रहा है, जब कर रहा है, एक्सटेसी में है, 16 माला करता है, यात्रा जाता है, वृंदावन भक्ति क्षेत्र को अटेंड करता है, लेकिन बीच में अचानक हमारे वीडियो में से गायब हो गया, वो मतलब कोर्स से गायब हो गया, कहीं निकल गया, छोड़ दिया उसने भक्ति। अब आपको वो बंदा अगले 15 साल के बाद मिलेगा कहीं पे, अरे प्रभु जी आप, अरे पहचाना प्रभु जी? हाँ हाँ पहचाना, चलो 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 आज मंदिर जाते हैं, बहुत टाइम हुआ आप मंदिर में दिखे नहीं। तो भक्त बोलते हैं हाँ चलो चलो यार, बहुत दिन से मैं मंदिर नहीं आया। अब ऐसे भक्त को अगर आप मंदिर लेके जाएंगे तो उसको आपको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? मंदिर में दंडवत कहाँ लगाना है, मंदिर में कैसे बैठना है, हाँ बताना पड़ेगा आपको? नहीं। जब कैसे करते हैं, झोली माला क्या होती है, सब बताना पड़ेगा? नहीं ना। जो उसने सीखा था पहले वो कंटिन्यू हो जाएगा जस्ट बाय टच नेक्स्ट इसमें। इसलिए भगवान आगे जाके कहेंगे ही 6ठे अध्याय में, सूचनाम सुमृताम गेहि योग भ्रष्ट संजायते, कि पूर्व जन्म में जहां से आपने छोड़ा था वहां से। ये सबसे पहला गुण है कि कभी भी जो कार्य आप करते हैं भक्ति योग में या बुद्धि योग में या भक्ति में, उसका कभी भी ये नहीं होता है, क्या नहीं है, प्रत्यवाय, डिक्रीजिंग नहीं है, वो डिम्यूनेशन नहीं है, उसका लॉस नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, वो क्या है, बढ़ते ही जाने वाला है, बढ़ते ही जाने वाला है। राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज इसी श्लोक में बताई गई है कि थोड़ा सा भी अगर आप करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, तो क्या होगा, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े संकट से आपका बचाव हो सकता है। अब बड़े से बड़ा संकट आपने ईशोपनिषद में पढ़ा होगा, सबसे बड़ा खतरा क्या है बताइए मुझे ईशोपनिषद से? मृत्यु, डेथ। यस, डेथ तो डेफिनेटली है। बताइए रेवती प्राण, राधिका प्राण प्रभु। निम्न योनियों में जाना प्रभु जी, सूर्या नाम ते लोका। अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा खतरा है। इतना अच्छा शरीर हमने पाया है, इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी है, और अगला जन्म अगर हमारा कुत्ता बिल्ली का होगा तो क्या होगा? अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए थोड़ा भी अगर भक्ति करेंगे, जैसे अजामिल का उदाहरण प्रभुपाद देते ही हैं कि थोड़ा उसने भक्ति किया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको जो उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जो पशु योनि में जाने वाला, वो गया नहीं, बल्कि उसे मौका मिला। तो ये दो सबसे पहले दिव्य गुण हैं। अभी और दूसरा श्लोक 41, उसमें अभी सेकंड बताएंगे। 40 में एक बताया, मतलब एक में दो है, या दो भी देख सकते हैं, एक भी देख सकते हैं कि वो नाश नहीं होता है और बड़े बड़े संकट से बचा सकता है। अभी 41 में देखिए, नेक्स्ट बताएंगे, व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अनुवाद पढ़ेंगे, दान के लिए माताजी पढ़िए अनुवाद। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। करेक्ट। व्यवसायित्मिका, इसका अर्थ क्या है, टोटली बिजनेस माइंडेड। आप में से कोई व्यापारी है यहाँ पे? कोई व्यापारी है? कोई व्यापारी नहीं है, सब लोग जॉब वाले लोग हैं। कोई बात नहीं। अच्छा आप है, अरे हाँ, अरविंद गुप्ता प्रभु। अच्छा, क्या बिजनेस चलाते हैं आप? बताइए बताइए, शर्माइए मत। छोटा सा केमिकल्स का है प्रभु। केमिकल्स का जी प्रभु। अच्छा, छोटा सा है, ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी सी मेरी कुटिया, छोटा सा मेरा घर, ऐसा लोग बोलते हैं। बड़े बड़े महल रहते हैं लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपका जो भी है, जैसे भगवान की कृपा से। तो बिजनेस माइंडेड आदमी क्या करता है, केवल बिजनेस, जब भी उसको किसी चीज के बारे में देखना है तो उसको कैलकुलेट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यापारी रहेगा, व्यापारी को अगर बर्थडे में कोई अगर गिफ्ट मिलेगा ना, तो व्यापारी क्या देखता है मालूम है क्या उसमें? वो गिफ्ट नहीं देखता। अफकोर्स मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। वो देखता है कि ये गिफ्ट कितने रुपए का है, 50 रुपए का है, 60 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 200 रुपए का है। बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ही जस्ट सीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, मनी, मॉनेटरी, राइट। तो हर व्यक्ति का अपना गुण होता है,
वैसे ही बिजनेस पॉइंटेड व्यक्ति का क्या रहता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। वैसे ही जो आदमी स्पिरिचुअल है वो क्या देखता है कि आत्मा का पोटेंशियल क्या है भाई। आत्मा का पोटेंशियल ये नहीं है कि खाली वो स्वर्ग में जाए, फिर वहां से मार खाए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे घूमता रहे, फिर ऊपर जाए। वो जो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद उदाहरण, मतलब कृष्ण कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कभी स्वर्ग में जाओ, कभी नरक में जाओ। पुराने जमाने में कहते हैं कि राजा लोग कैदियों को ऐसी सजा देते थे, क्या देते थे, जैसे पानी का एक घड़ा रहता था, उसमें उसका मुंह डुबा देते थे। तो पानी में जब उसका मुंह डुबा दिया, सांस चाहिए तो तुरंत ऊपर उठा देते थे, फिर तुरंत मुंह डुबा देते थे। तो ये सब ऐसे ही है, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, बीच में थोड़ा सा कुछ मजा आ रहा है, फिर डुबाया, फिर उठाया। तो वही बोल रहे हैं कि जो आत्मा का पोटेंशियल जानता है, व्यवसायित्व का जो है स्पिरिचुअलिस्ट, ही सीज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आत्मा। आत्मा का पोटेंशियल क्या है, स्वर्ग नहीं, ये भौतिक सुख नहीं, वो तो वैकुंठ में जा सकता है, असीमित सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसको क्या करना है, व्यवसायित्व का बनना है। और ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति कर्मयोग में कार्य करता है, भक्ति योगी रहता है, वो क्या होता है, व्यवसायित्व का होता है। जस्ट 2-3 मिनट्स वाइंड अप कर देंगे हम इसको। और जो व्यक्ति व्यवसायित्व का नहीं है, वो क्या होता है, बहुशाखा। उसका मन यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बैठा है क्लास में, लेकिन कब खाना मिलेगा, कब प्रसाद मिलेगा, अभी यहाँ जाना है, वहां जाना है। राइट, हजार जगह पे मन घूमता रहेगा, बहुशाखा ही अनंतश्च। राइट। और यहाँ पे एक अच्छी चीज दी है दूसरे इसमें लाइन में, देखिए, व्यवसायित्व बुद्धिर, सॉरी पहली लाइन में दिया है, एक तो व्यवसायित्व का है, और दूसरा एकेह कुरुनंदन। एकेह मतलब क्या, ही इज जस्ट वन पॉइंटेड, ही डजंट सी एनीथिंग एल्स, जस्ट वन पॉइंट, कि मुझे यही देखना है बस। किसे देखना है, भगवान को देखना है, भगवान की भक्ति को देखना है, बाकी कुछ दिखता नहीं है मेरे को। और ऐसे व्यक्ति के प्रभुपाद आपको तात्पर्य में दे रहे हैं, कहते हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा के कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। ये क्या है, व्यवसायित्व का बुद्धि के, केवल भगवान की भक्ति करने से मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो देवी देवता की पूजा करने से मिलेगा, जो इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों की पूजा करने से मिलेगा, जो कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह जाऊं अलग अलग चीज प्राप्त करने के लिए, वो केवल मुझे भगवान की भक्ति करने से क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। श्रद्धा शब्द तो आगे वहां पे लिखा गया है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास कि चैंटिंग करने से मुझे सिद्धि मिलेगी जरूर एक दिन, प्रयास करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके अंदर मुझे भक्ति लानी है, दिव्य गुण लाना है, उसको कहते हैं श्रद्धा। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये श्लोक जो है, प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि मेरे जो यश या फिर मेरे जो सक्सेस का सीक्रेट है वो क्या है, जस्ट प्लीजिंग माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु को प्रसन्न करने का क्या है ये, मतलब सारा जो मुझे सक्सेस मिला है वो किसकी वजह से, मैंने मेरे गुरु को प्रसन्न किया। इसलिए देखिए प्रभुपाद जब कई बार वेस्टर्न कंट्री से इंडिया में आते थे ना, तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद आए और डायरेक्टली कहाँ गए, चंद्रोदय मंदिर में गए, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी के या फिर चैतन्य महाप्रभु के समाधि मंदिर में नहीं गए। तो बाकी जो थे वहां पे गौड़िये वाले या फिर जो भी रहेंगे, वो बोलने लगे कि अरे देखो प्रभुपाद तो महाप्रभु के जन्मस्थल या फिर वहां पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, अपने इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद को जब ऐसा आर्गुमेंट किया गया, तो मतलब उन शिष्यों ने बताया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं करके, तो प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कहाँ जन्म लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या कर्म किए, क्या कार्य किए। सही है कि नहीं? जन्मभूमि से ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि जन्मभूमि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सब चाहिए, राम जन्मभूमि भी चाहिए, महाप्रभु की जन्मभूमि भी चाहिए, सब चाहिए हमको। लेकिन भगवान राम ने कौन से कार्य किए, भगवान राम ने क्या हमें संदेश दिया, कैसे जीवन जीना ये सिखाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है उस चीजों से। वो तो इम्पोर्टेंट है ही जन्मभूमि, लेकिन अगर आप केवल जन्मभूमि के बारे में बात करेंगे और उनके कर्म और इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखेगा आपको। इसलिए देखिए प्रभुपाद को जब ये प्रश्न पूछा गया था कि हु विल इनहेरिट योर लेगेसी, आपके वंश को आगे कौन लेके जाएगा,
तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, देखिए प्रभुपाद बोलते थे कि जो चाहेगा वो लेके जाएगा। अच्छा आप में से बताइए, इस भक्ति शास्त्री क्लास को आज हमने किया, यहाँ पे आपका कोर्स पूरा हो गया, और भक्ति शास्त्री क्लास कौन कर सकेगा आगे जाके, और कौन पढ़ा सकेगा, कौन पढ़ा सकेगा बताइए मुझे, बताइए राधिका प्राण प्रभु। ये लास्ट परपोर्ट है हमारा, एंड कर रहे हैं यहाँ पे। यस बताइए, इसलिए मैं पुस्तक बंद करता हूँ। ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, जो ध्यान से पढ़ा होगा, जो अपने गुरु की कृपा का जो होगा वो आगे बढ़ा लेगा। करेक्ट। और क्या क्या जरूरी रहेगा बताइए, और ध्यान से पढ़ना तो डेफिनेटली जरूरी है, और बताइए। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बोल रहा है कि अभी छोड़ दो इन लोगों को, प्रसाद लेने दो इन लोगों को, लेकिन मैं ये आंसर के बगैर छोड़ूंगा नहीं। और क्या हो सकता है? यस बताइए। अयोध्या लीला, आज वो कहाँ चले गए वो दोनों प्रभु जी माता जी से क्वेश्चन करते थे, वेयर आर दे? जो एक प्रभु जी, हाँ ठीक है चलो बताइए आप। हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु जी। इसका इच्छा होगा प्रभु पढ़ाने का। हाँ जो इसका पढ़ाने का इच्छा जो होगा, अपने एग्जैक्टली इच्छा होगा पढ़ाने का। ताली गुरु बजाइए, महाराज को प्रसन्न करना चाहिए। अरे आंसर दिया ना, ताली बजाइए, मैं बोल रहा हूँ तो। मेरे कहने का ये तात्पर्य था, एक सेकेंड, मेरे कहने का ये तात्पर्य था, प्रभुपाद भी ये बोलते हैं कि मेरी लेगेसी को आगे कौन लेके जा सकता है, जो चाहेगा वो लेके जा सकता है। देखिए प्रभुपाद को गौड़ीय मठ से ना तो कोई प्रॉपर्टी मिली, ना तो उनको कोई फॉलोअर मिले, ना कुछ पैसा मिला, उनको कुछ नहीं मिला। फिर उनको क्या मिला? उनको मिला डिजायर टू ग्लोरीफाई कृष्णा। ये जो सीड था ना, ये जो बीज था, वो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उस सीड के बलबूते पर, उस बीज के बलबूते पे बाद में क्या हुआ? मंदिर भी आ गए, बुक्स भी आ गए, हम सब डिवोटी भी आ गए, ये सारे ऑनलाइन क्लासेस आ गए, सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर स्पिरिचुअल मास्टर से लेने वाली कोई चीज रहेगी तो क्या है? भगवान से प्रेम करने की इच्छा। आप में से कितने सारे लोग, या मैं भी, हम में से सारे लोग नहीं रहेंगे एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिसिस करने का स्क्रिप्चर का, है क्या? हम लोग एक्सपर्ट हैं क्या उतने? हम लोग नहीं कर सकते उतना शास्त्रिक एनालिसिस, ये पॉइंट, ये श्लोक में ऐसा बोला गया है, ये श्लोक का ऐसा संधि विच्छेद होता है, इसके ये टेक्निकल पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग ये कोर्स डिस्कस कर रहे हैं ना। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ डिजायर, हमको इच्छा है। अगर वो इच्छा हमने गुरु महाराज से ली, वो इच्छा अगर हमने प्रभुपाद से ली, तो इस इच्छा के बल के ऊपर हम सारे विश्व में प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर मिलेगा या आपको कुछ बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे तो आप लेक्चर दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये जो अटूट विश्वास है ना गुरु में, कि गुरु की सेवा या भगवान की सेवा करने से सब कुछ साध्य होगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे सक्सेस का सीक्रेट क्या है? माय स्पिरिचुअल मास्टर्स प्लेजर, जो मैंने मेरे गुरु को प्रसन्न किया वो। इसलिए हमारे लिए प्रैक्टिकल ये होता है कि जो एक गुरुनंदन श्लोक में बताया ना, एक है मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये हमारे लिए क्या है? एक है गुरुनंदन। अगर आप जस्ट आपके स्पिरिचुअल मास्टर जो आपको बोल रहे हैं उसके अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ परफेक्ट हो गया। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रेटर नोएडा वाले भक्तों की जय हो। तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, देखते हैं कौन कौन इस कोर्स को आगे लेके जाएगा। कौन बनेगा इस कोर्स का सक्सेसर, कौन लेगा इस कोर्स का लेगेसी, राइट? वही अगले लेगा। हफ्ते वीरवार को, सॉरी अगले 2 दिन बाद, गुरुवार नेक्स्ट क्लास में। यस गुरुवार को मिलेंगे। जी एक क्वेश्चन था मेरा। अब पूछिए जितने क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन केवल 15 मिनट, ज्यादा नहीं। प्रभु जी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आप हम एक जगह पे पढ़ रहे थे अभी इस श्लोका में कि ना तो कोई ऋणी रहेगा और ना कोई कृतज्ञ रहेगा। ये श्लोक था 38 नंबर में, उसके तात्पर्य में 38। जी प्रभु जी, इससे नीचे से मतलब अच्छा लास्ट पर जी
वो जो देवर्षि भूताब्दिनाम जो श्लोक दिया है वो। जी 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 प्रभु, उसी का तात्पर्य। तो आपको क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, अगर हम भगवान की शरण स्वयं ग्रहण करेंगे तो हमें किसी के प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमें भक्ति में लाके और भगवान की शरण में लेके आने वाले जो भी भक्त है, हमें उनके प्रति कृतज्ञता तो रखनी चाहिए ना। अच्छा, आपको रहना चाहिए ना। वो श्लोक मतलब बेसिकली मैं वही पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि नहीं, जो ये रहना लिखा चाहिए। हुआ है जी। ये श्लोक का कहने का अर्थ है कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं ऐसे 5 प्रकार के ऋण रहते हैं। देवऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य दूसरे हमारे आसपास रहते हैं वो ऋण। वो अलग अलग जो ऋण है ना, वो बेसिकली जो कर्मकांडी लोग हैं वो क्या करेंगे, ओके, देवताओं का एक पर्टिकुलर ऋण है तो उनको चुकाने के लिए यज्ञ करेंगे, या फिर पितरों का ऋण चुकाने के लिए पिंडदान करेंगे, राइट। तो ये बताना चाहते हैं भागवत के श्लोक में कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के असीम, मेरे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ सुन लीजिए ठीक से, अगर हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए, एकदम दिव्य स्तर में भक्त बन गए, तो हमको ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या था उनका नाम चैतन्य चरितमृत में, माधवेंद्रपुरी, राइट, माधवेंद्रपुरी। वो बोलते थे कि मुझे ये सब संध्या वंदन ये सबको मेरा दंडवत है, मैं तो केवल भगवान की मतलब जो ये सब नित्य जो नियम रहते हैं साधना के एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए, वो सब मैं तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं तो भगवान की भक्ति में क्या हूँ, मग्न हूँ। लेकिन ये नहीं बोले कि ये करना नहीं चाहिए। जिसने भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण किए उसके लिए वो मतलब नहीं किए तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि करो मत। समझ में आया ना आपको? जी समझ गया। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद अपने पिताजी का क्या किया था, श्राद्ध किया था ना गया में जाके, स्वयं भगवान थे वो। जी जी राइट जी। और क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? नहीं, ओके, समझ गया। थैंक यू। तो आप अपने सब ये सब कर्म पूरे बंद मत करना। कर्म जो आपके घर में पिंडदान होते हैं, कुल देवता, ये सब करते रहिए, लेकिन समझ लीजिए कि इसका लक्ष्य क्या है अंतिम। यस, बोलिए, और कोई बोलना चाहता है तो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी आप बोले ना ये बंद नहीं करें, लेकिन आप नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं है। मतलब यदि करेंगे तो हमारा जो लिमिटेड टाइम वो तो डाइवर्ट हो जाएगा, तो इससे बेटर न करें, हम भक्ति में लगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। हाँ करेक्ट, आपने सही पकड़ लिया। लेकिन आपकी चेतना वैसी होनी चाहिए ना कि मैं भगवान, और आपको विश्वास भी होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है नहीं तो देवता पर नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर सबको दुनिया को खुश करते रहिए। लेकिन साथ ही में इससे भी और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ये सब क्यों करते हैं, लोक संग्रह के लिए। समझे ना? अभी आप जिस परिवार में रह रहे हैं, अगर परिवार के सारे लोग पिंडदान कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि ये सभी चीजों में मुझे भगवान की भक्ति करो सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जो विश्वास है टूट जाएगा। जितना उनका लेवल है विश्वास श्रद्धा का, वो उसको बनाए रखना चाहिए। या तो वो डायरेक्ट भगवान के भक्त भी नहीं बनेंगे, तो उनको जिस लेवल में रहने दीजिए। और अगर आप देखिए, हम किसी स्टेज में रहेंगे, लेकिन हमें अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए कि मैं वो करने के लिए क्वालिफाइड हूँ, भले हम उस स्टेज के लिए हों। भगवान अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि तुझे जरूरत नहीं है करने की, लेकिन भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जरूरत नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे जरूरत है, और हमें एक्चुअली जरूरत होती है। अब बताइए, हम में से कितने लोग शुद्ध भक्त हैं? मतलब आपको आप में से बहुत सारे लोग हैं। आप तो हैं प्रभु। नहीं, ऐसा तो हम सबको ही बोलते हैं, आप शुद्ध हैं, आप शुद्ध हैं प्रभु, आपको दंडवत है, आपको प्रणाम है। लेकिन हम सब लोग साधक हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए, इसलिए हमको ये करना ही है। इतना भी एलेबोरेट नहीं करना है कि कर्मकांड में पूरे फंस गए आप। हम सभी प्रयासरत है। एक्चुअली अभी दो कॉन्ट्राडिक्टरी आपने बात बताया। अभी आप बताए थे हमको करना है, दूसरे बोले कि ये ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। देखिए, ये किसके लिए कंपलसरी नहीं है? अच्छा, आपने, ठीक है, आपको उदाहरण नहीं देता हूँ मैं। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि मैंने भगवान का 100%, उसमें क्या लिखा है देखिए, उस श्लोक का, भागवत का श्लोक का क्या लिखा है, देखिए कहाँ गया, 38 नंबर कहाँ, देखिए क्या लिखा है, सर्वात्मना ये शरणम शरण्य, सर्वात्मना,
मतलब जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद की शरण करेंगे। आपने सारे कार्य त्याग दिए हैं क्या? 100% आप केवल कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं क्या? नहीं ना। नहीं। अरे हम हमारे मन के लिए भी सोचते हैं, थोड़ा क्लास थोड़ा फैंसी हो जाए तो मजा आ जाएगा, थोड़े कुछ जोक्स हो जाए, कुछ कथा हो जाए, कुछ प्रभु जी क्या खाली फिलोसफी बता रहे हो। थोड़ा कोर्स में मजा आ जाए, यात्रा हो जाए, वृंदावन यात्रा होगी तो बहुत बढ़िया होगा। भक्ति छात्री कोर्स करते करते चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, उसमें से बीच में से ट्रैक निकाल के थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो हम लोग प्योर नहीं है उतने, तो हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लेवल में रहना चाहिए और इतना भी हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए कर्मकांड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके पूरा अनुष्ठान करना चालू कर दीजिए कर्मकांड का, जितने थोड़े बहुत बेसिक बोले गए उतने कीजिए। राइट, यस। अच्छा बलराम प्रभु बोलिए, आप पेन पकड़ के वैसे बैठे हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, आपने शुरू में बोलता है अगर मोक्ष चाहिए तो स्वर्ग तक होता है, कुछ क्लास शुरू में आपने बोला था, इसका क्या मतलब है? नहीं, मोक्ष स्वर्ग तक क्यों होगा? जैसे आपने वर्णन किया था कुछ शुरू में, तो मैं पूछा मोक्ष के कुछ प्रकार भी होते हैं क्या हमारे इसमें? एक मिनट, दरवाजा खोल रहा हूँ। कोई एंट्री करना चाहता है। नहीं, इसलिए मैं जब बता रहा था ना तो मैंने मोक्ष को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। मेरे बताने का मतलब यह था कि आज के जमाने में लोग जो धर्म मानते हैं वो धर्म अर्थ काम यहाँ तक ही मानते हैं, मोक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष लीड करता है, इसलिए मैं बोलते बोलते बोल गया उसको, लेकिन एक्चुअली मोक्ष नहीं आएगा उसमें। लोग क्या सोचते हैं, धर्म करूंगा तो अर्थ मिलेगा, अर्थ काम करूंगा, और काम करने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मोक्ष पाना चाहेंगे काम से फ्रस्ट्रेट होने के बाद, लेकिन उनका मोक्ष भी वो आइडिया क्या रहता है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। तो वो भी क्या हो गया, खुद के लिए हो गया ना। मैं उस एंगल में बोल रहा हूँ। अगर मोक्ष सही में अगर आपको चाहते हैं, ओके मुझे इस जगह से सही में मुक्त होना है, किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। निष्काम भाव होना जरूरी है, जैसा आपने बताया निष्काम भाव होना जरूरी है। हाँ, निष्काम भाव। अभी ये सब टर्म आना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। चले फिर प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ बोलिए प्रभु जी। ये श्लोक संख्या 32 में ये लिखा था, शत्रु यदि अर्जुन यदि शत्रु को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। जब वहां भगवान साक्षात थे तो ऐसा पहले बताया गया था कि अगर युद्ध भूमि में जो भी मरेगा भगवान के समक्ष वो सीधे भगवत धाम जाएगा। तो यहाँ स्वर्ग के लिए बोलता है तो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हुआ इसमें। ये तो अभी बताया नहीं ना भगवान ने अभी तक अर्जुन को। अध्यात्म के बारे में अभी बताना चालू भी नहीं किया कि अरे भैया मैं भगवान हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जब मेरे सामने तुम्हारी मृत्यु होगी तुम स्वर्ग क्या तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। तो प्रभु जी फिर स्वर्ग भी कैसे जाएगा? स्वर्ग क्यों जाएगा? युद्ध करते हुए कोई मरेगा तो स्वर्ग कैसे जाएगा? क्योंकि लिखा है ना, कोटेशन है ना यहाँ पे कि दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। एक तो जो सन्यासी रहते हैं, जो इस शरीर को अपना अंतिम ब्रह्म का ध्यान करते करते शरीर छोड़ देंगे, और सॉरी उसका नहीं, हाँ जौजल में ग्रह को प्राप्त करेंगे ऐसा करके बोलते हैं वो। तो उसमें आप ऐसा भी पकड़ लीजिए कि स्वर्ग या फिर उसके परे मोक्ष। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं, क्योंकि युद्ध में अपना कर्तव्य पूरा करते करते वो लोग मर गए ना। तो शास्त्र डायरेक्ट बोलता है। अभी इसको क्यों ऐसा बोलता है, आप ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो गया कि ऐसा क्यों है ये। कि अगर किसी ने अगर IIT का डिग्री लिया तो उसको ये पर्टिकुलर जॉब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा मतलब उसने ऐसा क्वालिफिकेशन दिया है, प्रिस्क्राइब किया, ऐसा है तो उसको ऐसा मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है, अभी तक ट्रांसेंडेंस के बारे में बताना चालू नहीं किया है उन्होंने, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें भाई तुम्हें। और वो क्या है, कर्मकांड का सेक्शन है ना, तो कर्मकांड के सेक्शन में मोक्ष वगैरह नहीं लाएंगे वो, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अगर मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे और जीवोगे तो तुमको राज्य मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।